आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आपकी अपनी जानी पहचानी डॉक्टर युसरा खान, वेलकमिंग यू ऑल ऑन माय पेज वंस अगेन। इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग। हमारी और आपकी गुफ्तगू के सिलसिले में एक ख़ासा वक्फ़ा आ चुका है एंड कीपिंग कंसिडरिंग दैट आई एम बैक एंड दैट्स नॉट द ओनली रीज़न, बट आज लाइव आने का एक ख़ास मकसद है। और वो ख़ास मकसद क्या है? वो डेफिनेटली इफ़ यू गाइज आर फॉलोइंग माई पेज एंड इफ़ यू गाइज हैव सीन द स्टोरीज देयर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आज हम एक बहुत ख़ास मौजू पर बात करने जा रहे हैं। एंड दिस टॉपिक इज़ really very important and close to my heart, not because कि मुझे इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा है, but also for the reason कि it seems really very difficult to save anybody's life in today's era. There are multiple reasons behind it. We do understand, we do feel that maybe ज़िंदगी को बचाने वाले जो मोहसिन होते हैं उनमें हम बहुत से लोगों का ख्याल, बहुत से लोगों का नाम हमारे जहन में आ जाता है। और ज़िंदगियाँ सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकली नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी बचाई जाती हैं। आप इस्लाम, दीन इस्लाम को किस तरह से देखते हैं? इसकी तारीख़ को कैसे पढ़ते हैं? इसकी तारीख़ क्या हमें यही नहीं सिखाती कि किस तरह से रूह का, दिल का बदल जाना और ब्रोकन हार्ट्स को हील कर देना हेल्प्ड ह्यूमैनिटी गेट क्लोज़र टू देयर अल्लाह, देयर लॉर्ड, जो कि सब कुछ है। और बिल्कुल इसी तरह से जहाँ तालीमात इस्लाम की बात होती है तो उसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी ऑलवेज लर्न, विच वी ऑलवेज हर्ड वाज कि एक इंसानियत की जान बचा लेना, पूरी इंसानियत की, एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की बका के उसकी जान बचा लेने के मुतरादिफ है। बट हाउ टू सेव लाइव्स? एंड ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हमको बाहर सड़कों पर निकल जाना है, गली मोहल्ले में सिर्फ जान बचानी है। डेफिनेटली किसी की राह से एक पत्थर हटा लेना भी उसकी ज़िंदगी को आसान बना देने में हमारा रोल प्ले करता है। बट इन आवर टुडेज़ वर्ल्ड, जहाँ हम अनफॉर्चुनेटली देख रहे हैं कैटास्ट्रफीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पेंडेमिक, एपिडेमिक, एक्सीडेंट्स, नागहानी, बहुत सारी चीज़ें। What we can do? We can just be prepared to maybe save ourselves or maybe save our loved ones in such scenarios. It's one of those things which we have to understand and we have to understand it today. कि किसी की जान बचा लेने के लिए कोई सुपर हीरो होना, कोई ख़ास क़ुव्वत ताकत का होना इज़ नॉट नेसेसरी। व्हाट्स नीडेड इज़ राइट टाइम पर आपका राइट सेंसेस में मौजूद होना एंड हैविंग दैट कैपेसिटी विच कैन हेल्प यू सेव योर एनीबडीज़ लाइफ। आज की मेरी इस गुफ्तगू में मैं अकेली नहीं होंगी, बल्कि मेरे साथ मेरे एक मेहमान स्पीकर भी होंगे। लेट मी जस्ट हैव अ लुक बिकॉज लिटरली इट्स बीन मंथ्स उसके बाद मैं लाइव यहाँ पर आई हूँ, सो आई हैव नो आइडिया हाउ दिस होल एल्गोरिथम इज़ वर्किंग। जस्ट फॉर योर आइडिया, मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद होंगे, ही इज़ एन इंस्ट्रक्टर, रिसर्च एंड स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक़ है, एंड ही इज़ डियर फ्रेंड, a really amazing trainer, I must say. And also along with that, just like me, this topic life saving skills is one of those topics जो उनका expertise भी है, उनका forte भी है, his area of interest, and also he's always ready to help us learn about this topic as much as we can. So if you have any questions, if you want to know anything, if you want to understand anything about this topic, just shoot it right away. Drop it in the chat box, drop it right here under this live video streaming, and I will try to get all the questions answered towards end of the show, end of this whole conversation. Let me just have a look कि आप आ चुके हैं. Yes, he is here. Hi Imad, I will be accepting your request and I will be adding you to the feed. Let me see. This is the very first time I'm doing this. No idea how this feed is gonna split. इमाद, आप मेरी फीड के ऊपर ऐड हो रहे हैं. आई थिंक इट विल टेक फ्यू सेकंड्स. दिस शोज एडिंग. सो आज हम किस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं गाइज? हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की बात करें या हम डिजीजेस की बात करें? हाय इमाद, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Welcome to the live streaming. Welcome to the live streaming and thank you very much. Thank you so much. Because this was such a long due talk.
और मेरा आपके साथ तकरीबन हर हफ्ते पे चल रहा था, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस टॉपिक ओवर द वीकेंड, फिर हम नहीं कर पा रहे थे। एंड आई वाज लाइक लिटरली वेटिंग फॉर दिस टॉपिक, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं अपने पेज के ऊपर बहुत ज्यादा इस तरह के लाइव डेमो सेशंस या कॉन्वर्जेशन लेके जा रही होती हूँ, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक सिर्फ बातों बातों में आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और अगर आप बातों बातों में किसी को किसी की जान बचाना सिखा लें तो इससे बड़ी क्या बात होगी। तो इमाद, फर्स्ट एड क्यों, कैसे सीख लिया, क्या मतलब ख्याल आया? लोग स्विमिंग सीख रहे होते हैं, हॉबीज अलग अलग होती है, फर्स्ट एड इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक जो दूर से देखने वालों को लगता है। तो थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स के लिए, इफ यू वुड लाइक टू जस्ट गिव अ स्लाइड बैकग्राउंड में भी। या थैंक यू सो मच युसरा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पेज, जिसमें माशाल्लाह से काफ़ी पब्लिक जो है आपको फॉलो करती है। तो इसी के बनिस्बत हम चाहते हैं कि लोगों को इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा, इसके हवाले से जिस तरह से आपने कहा कि लोग बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, तो इस फील्ड के अंदर ही सिर्फ क्यों? तो अवेयरनेस का मकसद सिर्फ ये होता है कि जब आप पिछले किसी एक्सपीरियंस के थ्रू जब आप गुजर जाते हैं, तो आपको उस चीज की तरफ इंटरेस्ट आपका डेवलप होने स्टार्ट होता है। लाइक फॉर सपोज, अगर प्रीवियसली अगर मैं इसकी बात करूं, तो इंजरीज के हवाले से बहुत कॉमनली इंजरीज जिस तरह से होती हैं, तो आई हैव एक्सपीरियंस सम इंजरीज इन माय लाइफ, इन माय स्टूडेंट लाइफ। तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड आई हैव सॉ सम पेशेंट्स रिगार्डिंग द इमरजेंसी कंडीशंस, राइट जो बहुत ही क्रिटिकली इल कंडीशंस के अंदर इमरजेंसी के अंदर आ रहे होते थे। और उनको जो है प्रॉपरली, ऑब्वियसली हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर तो इक्विपमेंट्स होते हैं, वहां पर उनको प्रॉपरली ट्रीट कर दिया जाता है। लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उससे पहले क्या हम उनको मदद दे सकते हैं, ये वो एक चीज जरूर होती है हमारे पास कि हम उनको अच्छे से अच्छा ट्रीट करके हम उनकी जान बचा सकें। तो राइट जितनी बेहतर हम तरीके से फर्स्ट एड दे सकते हैं बिफोर द अराइवल इन एनी हॉस्पिटल, तो वो ज्यादा जान बचाने के बनिस्बत वो अच्छी रह सकती है कि आपको डॉक्टर भी उसमें फिर हेल्पफुल रहते हैं आपके साथ। उनको भी ट्रीटमेंट करने में जो है, जो चीजें ऑन टिप होती हैं, या वो फौरन वो ट्रीटमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो दिस इज राइट अबाउट द फर्स्ट एड कि एनीथिंग जो मेडिसिन से पहले, या जो भी डॉक्टर के आने से पहले, या किसी एम्बुलेंस स्टाफ के आने से पहले जो भी आप चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज सिंपली द फर्स्ट एड, एंड इट कैन बी ओके एनीवन, ओके कोई भी दे ओके सकता है। राइट। अच्छा, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा सा ग्लोबल पे बात करूंगी बात, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल हु आर हियर दे आर either फ्रॉम कराची, पाकिस्तान ओवरऑल, मे बी इंडिया, साउथ अफ्रीका, so we have like very diverse population here on the page also. So कोई तकरीबन साल में 1.35 million people they lose their lives, मतलब उनकी जिंदगी वो नहीं बचा पाते ड्यूरिंग रोड एक्सीडेंट्स। इट्स अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल जिसको शायद हम बहुत इजी भी ले रहे होते हैं, बट इट्स वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने अपनी रिसेंट पास्ट अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है। माई ओन मामू, ही वेंट थ्रू द इंसिडेंट्स ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट, गॉट हिज हेड स्ट्रक बैडली फुटपाथ के साथ, जिसके बाद वो कोमा में चले गए। हार्डली 2 months वो बहुत ही हाईली क्रिटिकल मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहे, देन उसके बाद वी लॉस्ट हिम। what could have been done, of course मैं उस मौके पे नहीं थी, और वही बात है ना कि जिंदगी मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, और उसने ही बेशक। फैसला कर रखा है कि आपको कब तक सांस लेनी है, कब आपकी सांस जो है आपकी जिंदगी से जुदा हो जाएगी, आपकी जान से जुदा हो जाएगी। बट व्हाट आई अज्यूम इज कि मे बी अगर उस इंसिडेंस पे कुछ ऐसे लोग होते कि जिनको मे बी शायद ब्लीडिंग कंट्रोल आता होता, या मे बी कैजुअलिटी जिसको हम कहते हैं, या जो भी शख्स जख्मी हुआ है, उसको अंग्रेजी के अंदर कैजुअलिटी कहा जाता है। सो एंड ऑल्सो गाइज, इफ यू फील लाइक कि कहीं भी कोई चीज हम लोग बहुत तेजी से बोल जाए, कोई ऐसी टर्म हो जो आपको समझ ना आए, सो यू गाइज कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कॉमेंट, और वो हम उस तरफ आ जाएंगे। तो वो कैजुअलिटी हैंडलिंग इज ऑल्सो अ थिंग। एक इंसान थोड़ा सा एक पॉलिटिकल एग्जाम्पल हो गया है, बट आई थिंक बिकॉज हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा जो उनके लिए इजी हो जाता है। सो इफ यू रिमेम्बर द डे जब इमरान खान वो अपने यस। उससे ट्रॉलर से गिरे थे, सो लिटरली आप वो इंसिडेंट देख लें जिस तरह से न्यूज में आ रहा था, कि इवन आप किसी भी ऐसे एक्सीडेंट को देखें कि कोई बंदा गिरता है, तो मुझे एट टाइम्स उस सिचुएशन को देख के इतना ट्रॉमेटाइजिंग होता है वो सिचुएशन, यू जस्ट गेट स्कार्ड, कि शायद वो गिरने से इतनी हड्डियां नहीं टूटी होंगी जिस तरह से उस यस, बेचारे को उठाकर आप मैनेज करके जिस तरह लेके आए। से हैंडल इज किया, इज यस इज इट डेफिनेटली। इज इट द सिनेरियो, ऐसा होता है राइट? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम हमारे माशाल्लाह से हमारी पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है जो एक ऐसे जज्बे के साथ निकलती है कि हमने फौरन मदद के लिए पहुंचना है।
तो या डेफिनेटली जिसकी आपने एग्जांपल अभी शेयर की है, तो उनके माशाल्लाह से काफी इमरान खान साहब के बहुत फॉलोवर्स थे, तो उस वक्त सिर्फ उनको सिर्फ टच करने के लिए हाँ उन्होंने सिर्फ वो वहां पर गए हैं और मिस हैंडलिंग हुई किस भी रीजन की वजह से, तो मल्टीपल उनको इंजरी हुई। तो बेहतरीन, हाँ, हम तो ये कहते हैं कि बेहतरीन फर्स्ट एड वो फर्स्ट एड है कि आप गलत मदद, इससे बेहतर है कि आप ना दें। अगर आपको राइट मदद राइट नहीं आती तो ये सबसे बेहतरीन फर्स्ट एड है कि आप वो मदद जो है फॉरवर्ड आप आगे ना परफॉर्म कर रहे हो। हम्म। तो यस, बहुत अच्छे तरीके से अगर आप डील कर सकते हैं उस वक्त, अगर फॉर सपोज करीबी कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको उस सिचुएशन को डील करना आता है, उनको समझ है कि हमने पहली चीज क्या करनी है। हम्म कोई भी रोड साइड एक्सीडेंट की तरफ, इफ यू लेट मी कंप्लीट द थिंग, तो इसके अंदर ये है कि अगर आप एक्सीडेंट अगर कोई भी आप देखते हैं, तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू हैव टू सेव योर सेल्फ फर्स्ट, या एंड देन यू हैव टू गो फॉर द कैजुअलिटी। उस कैजुअलिटी को आप तभी बचा सकते हैं जब अपने आप को बचा के रख सकते हैं। मिसाल के तौर राइट पे इसी राइट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के हवाले से अगर हम बात करें कि फॉर सपोज कहीं पर भी आप कराची की सड़कों के ऊपर चलते फिरते आप देखते हैं कि एक्सीडेंट्स हमारी नजरों के सामने हो रहे होते हैं, तो आप एक एक्सीडेंट ऐसा देखते हैं, तो फर्स्ट डेंजर थिंग जो आपके लिए खतरे की घंटी जो है, अलार्म बजता है उस वक्त वो ट्रैफिक है। अगर वो राइट ट्रैफिक चल रहा है तो दैट इज द डेंजर। अगर सबसे पहले आपने उसको रोकना है, आप उनको सही डाइवर्ट कर दें, आप वहां से कैजुअलिटी को वहां से आप लेकर आ जाएं, एक सेफ एरिया की तरफ लेकर आ जाएं, उसके बाद आपने जो भी चीजें परफॉर्म करनी है आप स्टेप बाय स्टेप उसको कर हम्म सकते हो। लेकिन फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू सेव योर सेल्फ, एंड देन यू हैव टू सेव द कैजुअलिटी बाय रिमूविंग ऑल द डेंजर्स नियर बाय हिम। और या फॉर सपोज अगर सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात ना करें, ये तो ऐसा डेंजर है जो हम दूर कर सकते हैं, लेकिन या अगर कोई ऐसा डेंजर है, एक ऐसा खतरा है जो हम रिमूव नहीं कर सकते, और हम मे बी खत्म नहीं कर विजिबल ना हो, सकते, मिसाल के और तौर मे बी पे, विजिबल ना हो। या डेफिनेटली विजिबल ना हो, कहीं पर ऐसी इंजरी उस कंडीशन की वजह से हो रही हो, या एक एग्जांपल इसके हम देखें, एक रूम के अंदर खुदा ना खास्ता एक टॉक्सिक फ्यूम्स है या हम्म एक इस तरह की एक कोई गैस बढ़ जाती है, तो आप राइट डेफिनेटली उसको तो रिमूव नहीं कर सकते। देन देयर इज एन अनदर प्लान, दैट इज यू हैव टू इवैक्यूएट। अब उस राइट इवैक्यूएशन के राइट लिए भी खुद की सेफ्टी पहले क्या जरूरी है कि यू हैव टू हाँ कवर योर मास्क फर्स्ट, यू हैव टू कवर विद योरसेल्फ विद द मास्क, एंड देन यू कम इन, यू टेक द कैजुअलिटी आउट, और फिर आप अपने आप को भी बचा रहे हो और कैजुअलिटी को भी बचा, देन वट एवर यू आर डूइंग, फिर उसके बाद आप फर्स्ट एड दे सकते हैं। दिस इज सो रेलेवेंट, दिस इज सो रेलेवेंट, एंड ऑल्सो बिकॉज अगर हम इस सीजन को देखें मार्च, दिस इज द सीजन के जहाँ हमारे पैर फ्रीज में ज्यादातर, स्पेशली इवन कराची में 3 दिन से सर्दी हो गई, विच इज अ ब्लेसिंग ऑल्सो। बट यस इस मौसम में फिर हीटर को यूज करने का जो वो रेट होता है वो बढ़ जाता है। एंड देन अगेन व्हेन इट्स हीटर, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या गैस हो, तो उसके लिए भी इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा बंद करके सोएं, क्योंकि गैस लीकेज के या आग लग जाने के, फायर कैचिंग के इंसिडेंट्स आर जस्ट टू कॉमन एंड दे आर लाइफ टेकिंग। जिस तरह से माद ने कहा है, ख्वातीन हजरात जो इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, कि पहले आपने अपने आप को सेव करना है, देन उसके बाद आप किसी और को बचाने की बात कर सकते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट इशू, बिगेस्ट फ्लॉ हमारे अपने रिस्पॉन्स सिस्टम का होता है। बिकॉज अगर शायद सामने वाला कोई अननोन हो, तो शायद फिर भी हम लोग रैशनलाइज करने की सिचुएशन को कोशिश करते हैं, एंड जस्ट थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग टू डू। बट इफ इट्स समवन ऑन द अदर साइड, के जो आपका अपना खुद का कोई प्यारा हो, योर ओन रिलेटिव, आपका बच्चा, आपका शौहर, आपकी हस्बैंड, योर पेरेंट्स, एनीबडी दैट यू लव, और आप उसको सामने किसी डेंजर की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, या उसको कहीं पर जो है एक्सीडेंट की तरफ जाते हुए देख रहे होते हैं, देन यू जस्ट लूज ऑल योर सेंसेस। एंड व्हेन इट कम्स टू लाइफ सेविंग, तो इमाद ने जो यहाँ बात की है, आई थिंक यू शुड ऑल जस्ट पेन इट डाउन, जहां बैठे हैं अपने मोबाइल्स में ही नोट बना ले कि यू कम्स फर्स्ट। एंड इट्स नॉट जस्ट द टैगलाइन फॉर यूबीएल, उसकी कोई हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, बट इट्स लिटरली यू कम्स फर्स्ट। बिकॉज ऐसा ना हो कि आप एक कैजुअलिटी को बचाने गए और थोड़ी देर बाद वहां 2 कैजुअलिटीज हो और 2 लोगों को यस मदद की जरूरत पड़ डेफिनेटली। जाए, तो मददगार रहें, मदद लेने वाली स्टेज पे ना चले जाए। यूसुफ, अच्छा इमाद, इसकी एक एग्जांपल मैं शेयर करना जी चाहूंगा आपसे, यस सॉरी यस इंटरप्ट करूंगा इसमें। यस प्लीज प्लीज। फॉर सपोज हम हमारे पास एक रिसेंटली हमारी एक अपनी जो फैमिली इन टर्म्स से हमारे एक फ्रेंड्स थे, उनके यहाँ पर एक कैजुअलिटीज की एक बहुत ज्यादा, अगर हम कहें कि उनके यहाँ पर 7 कैजुअलिटीज उनके घर में एक साथ हो गई थी, एंड इट इज ऑल ड्यू टू ड्रोनिंग। सिर्फ वो किसी सी साइड पर गए थे, एक की जान बचाने गए थे, और पीछे पीछे जाहिर है उनको अपनी सेफ्टी भी नहीं पता थी। जिस तरह से आपने कहा कि अपने फैमिली मेंबर्स को जब हम देखते हैं तो हम नहीं सोचते कि उनको बचाने वाला कौन होगा।
और हम कूद पड़ते हैं, हम उनकी मदद के लिए चले जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमें स्विमिंग नहीं आती है, हम नहीं स्विम कर सकते, लेकिन फिर भी हम बचाने जाते हैं। तो ये एक रियल सिनेरियो हमारे नियर बाय हमारे पास हुआ है कि एक कैजुअलिटी हुई थी, उसको बचाने के लिए दूसरा गया, इस तरह से तीसरे, चार, पांच, इस तरह से 7 कैजुअलिटी एक घर में हो रही हैं। तो राइट। आप इसका अंदाजा लगाएं कि क्या फील हो रहा होता है ऐसे शख्स के साथ कि आपकी मदद करने के लिए कोई वहां पर नहीं जा रहा है। इसी के बरक्स अगर हम देखें कि हम अपने आप को हम रद्द अमल नहीं करते, हम रिएक्शन दे देते हैं। हम एक्चुअल में यहाँ का कहा जाए कि हम यहाँ का जो है ताला खोल देते हैं, यहाँ का ताला हम बंद कर देते एग्जैक्टली हैं। हम दिमाग एग्जैक्टली से सोचना, जो जिसका काम है एक्चुअल में, हम वहां से नहीं सोचते। मिसाल के तौर पे एक फनी सी थोड़ी सी एग्जांपल शेयर करूं आपसे कि अगर यही कैजुअलिटीज, ड्रोनिंग कैजुअलिटीज की अगर मैं बात करूं, अगर मेरा पड़ोसी अगर मेरे साथ जाता है और उसके घर के साथ अगर खुदा ना खास्ता अगर ये कैजुअलिटीज होती हैं, तो अब मुझे स्विमिंग आइदर नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि प्लीज आप बचाइए, देखें आपका बच्चा जो है या खुदा ना खास्ता आपके फैमिली मेंबर से में से कोई डूब रहा है, उसको बचाए। उस वक्त मैं नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि वो मेरे फैमिली मेंबर्स नहीं है। लेकिन यही चीज राइट। मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ होती है, तो मेरा सर दिमाग हर चीज खुल जाएगी और कहूंगा कि नहीं, मैं नहीं भागना है। तो पहली चीज अपने आप को काम रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है, और मोस्ट कॉमनली यू हैव टू कॉमन सेंस, अपने साथ कॉमन सेंस को जरूर इस्तेमाल करना है। सही है, सही। और आई थिंक इट वाज सच अ इम्पोर्टेंट एग्जांपल इमाद, ये जो आपने स्विमिंग की बात की है, बिकॉज ड्रोनिंग इज वन ऑफ दोस इंसिडेंट्स जहां वाकई आप लोग देखते हैं कि मास डेथ की तरफ लोग चले जाते हैं, बिकॉज एक बंदा या एक बच्चा डूब रहा होता है और उसको बचाने के लिए ऐसे ही लोग आगे बढ़ जाते हैं जो उनकी फैमिली या उनके अपने फ्रेंड्स होते हैं, दे आल्सो डोंट नो हाउ टू स्विम। सो इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट कि आप अपने आप को बचा के जस्ट सीक हेल्प, राइट। जितना मुझे समझ में आया, मार ने जो अभी पूरी कंडीशन बताई है, इसमें हमारे लिए टेक अवे यही है। हमने इससे पहले जिस सिचुएशन की बात की, खवातीन और हजरात, हमारे पास माशाल्लाह लाइक द ऑडियंस इज इंक्रीजिंग एवरी मिनट। आई एम जस्ट थैंकफुल, वेरी बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए नहीं कि आप हमें सुन रहे हैं, इसलिए क्योंकि आज का मौजूद बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव 60 पीपल लाइव ज्वाइंड विद अस इन दिस चैट अभी तक। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। जस्ट कीप ऑन शेयरिंग दिस ब्रॉडकास्ट ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज की इस बात को सुन सके। पहली बात जो माध्य हमें बताई थी, उससे हमें ये समझ में आया कि हमें सबसे पहले अपने आप को बचाना है। देन सेकंड पे हमें माद ने ये बताया कि इफ यू नो द सिचुएशन इज दिस मच डेंजरस, कि जो या तो इस स्केल पे कि आप अकेले मैनेज नहीं कर सकते, या वो सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें आपके पास एक्सपर्टीज ही नहीं है उसको मैनेज करने की। सो जस्ट सीक हेल्प, दिस इज द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू डू। अच्छा इमाद, जब हम फॉर एग्जाम्पल कैजुअलिटीज की बात कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन कैजुअलिटीज जो हो रही होती हैं वो स्पेशली बाइक एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं। बाइक में जिस तरह से तेजी से लोग शुम शुम करके पहुंच भी जाते हैं अपनी मंजिल तक, उसी तरह से बहुत ही ज्यादा एब्रप्ट जो है राइडिंग की वजह से स्लिप होना, बाइक का एक्सीडेंट्स में चला जाना, इट्स वेरी कॉमन। एंड देन ऐसे में सबसे पहली चीज यही होती है कि आपके बोन फ्रैक्चर्स और ब्लीडिंग्स, ये वाली चीजें सबसे पहले आ रही होती है। तो थोड़ा सा इस पे अगर आप एक दो टिप्स हमें बताते हुए चलें, देन उसके बाद मे बी वील डिस्कस सम सिनेरियोज कि क्या करें हम अगर कोई ऐसे रोड पे देखें एक्सीडेंट, हम थर्ड पर्सन हो, व्हाट कैन वी डू। यस। तो वैसे सिनेरियो कुछ इस तरह से होता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो किसी भी वजह से हो सकता है। या सिर्फ आपने बाइक की एग्जांपल शेयर की, या इवन बाइक वालों की भी इंजरीज हो जाती है कि कहीं पर रिक्शा चल रहा है, अचानक मैं से रिक्शा ने टर्न उन्हीं का किया, वो सबसे ज्यादा बेचारे बोल रही हूँ मैं। सबसे मुझे ज्यादा। सबसे ज्यादा इसीलिए कि यस। जो गाड़ी के अंदर है ना, उसका डैमेज देखने में टाइम लगता है, लेकिन बाइकर यस, स्पेशली रिक्शा ड्राइवर्स, सबसे ज्यादा। ओ माय गॉड, बहुत बुरा उनका नुकसान होता स्लिप, है। बारिश की आप बात कर लें, जब बारिश का सीजन आता है, कराची में तो खैर बहुत कम बारिश होती है, लेकिन दूसरे एरियाज में अगर हम बात करें, तो हम्म जहां बारिशों के ये चलते हैं, स्पेल्स चलते हैं, तो हम्म। वहां पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स स्लिपरी ड्यू टू रोड। बाइक होते हैं, या स्लिपरी रोड्स की वजह से, या और मोस्ट कॉमनली एग्जैक्टली ट्रू। हेड इंजरीज के साथ हमारे पास कैजुअलिटीज इमरजेंसीज के अंदर आ रही होती हैं। तो हम्म कभी भी जब भी आप इस तरह का कोई एक पर्सन देखे, बीइंग एज एनी शाहिद, अगर आप देखते हाँ। हैं, तो पहली चीज जो आपने करनी है, वो तो हमने बात कर ली कि चले अपने खतरे को दूर करते हुए आपने उसकी तरफ अप्रोच करना है। लेकिन जब आप अप्रोच करेंगे, तो पहली चीज आपने उसके साथ, जब भी हम किसी से मिलते हैं, तो डेफिनेटली जिस तरह से सेशन का आगाज हुआ था, तो वी जस्ट ग्रीट ईच अदर, हमने सलाम किया, हमने एक दूसरे के हाल अहवाल पूछे। तो सेम गोज फॉर दैट पर्सन एज वेल। यू हैव टू आस्क फॉर द आपसे रिस्पॉन्सेज, कुछ आर यू बात कर। ओके, कैन यू हेयर मी, भाई आप मुझे सुन सकते हैं, बहन क्या आप मेरी आवाज आप तक पहुंच सकती है? आप आप खैरियत से हैं, आप ठीक हैं, आपको कहाँ लगी, आप पूछ सकते हो उससे। बात का फीड थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो गया है, मेरे पास एरर आ रहा है, मे बी रिकनेक्टिंग ऐसी कोई चीज हो रही हो। इन द मीन टाइम, जस्ट टू ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है, एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी अपनी जानी पहचानी डॉक्टर युसरा खान, वेलकमिंग यू ऑल इन माय टुडेज कॉन्वर्जेशन। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मौजू के ऊपर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये एक ऐसी स्किल है जिसकी लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, जो कि बेसिकली सीख लेना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट वंस यू लर्न इट देन व्हाट यू कैन डू इज कि आप ये दूसरों को भी सिखा सकते हैं, अपनी भी जान बचा सकते हैं, दूसरों की जान भी बचा सकते हैं। इमाद मेरे पास से फीड पर से अभी चले गए। इमाद, इफ यू कैन या मी, आई डू नॉट हैव यू हियर, मे बी यू वुड हैव टू रीजॉइन। आप मुझे दोबारा रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इन द मीन टाइम, कैसे हैं आप लोग? और मुझे प्लीज ये कमेंट सेक्शन में अपना नाम जो है, एक्चुअली क्योंकि अक्सर लोगों का यूजर नेम कुछ डिफरेंट सा है, सो आई कैन नॉट ऑफ कोर्स टेक देयर नेम्स, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम मुझे प्लीज कमेंट में लिख दीजिए। आई वुड लाइक टू कॉल आउट योर नेम्स, और देखते हैं हमें किस किस ने आज ज्वाइन किया हुआ है। मैं थोड़ी सी देर आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ। इन द मीन टाइम आई होप इमाद विल बी ज्वाइनिंग मी। लेट्स सी। सो अशफाक अहमद साहब का एक मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम अशफाक, कैसे हैं आप? अच्छा, मैंने साइड पर एक अलग से लैपटॉप रखा हुआ है, सो दैट आई कैन रीड ऑल द कमेंट्स इजीली। सो अशफाक साहब का मैसेज है कि रोड एक्सीडेंट से बचाव के लिए मुफीद तजावीज। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग टुडे, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पर्टिकुलर कोई सिनेरियो आपके पास है, आप उससे गुजरे हो या आपने कभी देखा, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क, यू कैन आस्क मी आल्सो इन द मीन टाइम टिल द टाइम इमाद इज जॉइनिंग अस इन, राइट? सो वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। ओके, जो लोग नौकरी के साथ अच्छा, अब ये कोई जॉब की प्रमोशन के मैसेजेस भी नीचे चल रहे हैं। एंड आई थिंक आई हैव इमाद बैक ऑन माय फीड, लेट मी सी। नो, देयर आर थ्री डिफरेंट पीपल। हमें इमाद चाहिए, हम और लोगों को अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं ले रहे लाइव। Maybe we can have a live session someday with all of you, whoever wants to join, whoever wants to talk, and we can talk to you all, but not today. We're not doing that today. So it's the session for Imad and me and for you all, ताकि आप सब जो है वो सीख सके। आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, just write your name, write your city name from where you're connecting, so that we can just have a chit chat and maybe relate to your city and their issues also. सही। थोड़ा सा और कमेंट्स देख लेते हैं आप लोगों के। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जमशेद। आप कराची से हो? मैं इमाद खान, यस यस, आई एम फ्रॉम कराची, सिटी ऑफ लाइट्स। देन वी हैव a lot of highs are there actually. Add. Musab, I'm really very sorry. I'm not having live session with the audience today. आज live session हम इमाद के साथ कर रहे हैं, तो आई वोंट बी एबल टू ज्वाइन। बहुत सारे लोगों ने सलाम ड्रॉप किया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। मान अगेन मुझे सिटी का नाम पूछा, मैं बता चुकी हूँ। है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, इंडिया। शमीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आई जस्ट रेड योर मैसेज। लेट मी चेक अगेन इफ वी हैव इमाद हियर। नो, आई डोंट नॉट हैव इमाद। इफ यू आर देयर, आई हैव लॉस्ट कनेक्शन विद यू। प्लीज दोबारा से ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजिएगा, और अगर इफ यू हैव एनी इश्यूज ज्वाइनिंग इन, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, मे बी डायरेक्टली अलग से, तो मैं देख सकूं कि क्या हुआ है। एंड लेट मी आल्सो ट्राई टू कनेक्ट विद यू हियर। सो गाइस, आप लोगों का ताल्लुक कहाँ कहाँ, किस किस शहर से है? यू गाइस कैन टेल मी एंड मे बी वी कैन जस्ट टॉक अबाउट योर सिटी इश्यूज आल्सो हियर। अभी मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ रही हूँ। वी हैव 57 कमेंट्स डाउन देयर। बहुत सारे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जनाब, we have 52 people live right now joining us in for this feed and our today's broadcast, and we are talking about life saving skills. एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। ये कैसे मुमकिन है? क्या इसके लिए कोई खास टैलेंट, कोई खास पावर needed है? Actually no. All that we need is courage and also that right skill to basically help others. और वो right skill क्या है, कैसे मिल सकती है? हम्म, 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 I am getting messages
messages from my speaker. That's Imad Ali Rajput. अच्छा, by the way, guys, whoever wants to learn more about first aid को खास scenario, so you can definitely tell me. और अभी तक इमाद ने जो हमें बताया वो ये बताया कि whenever you go and look into any incident जहाँ पे किसी की जान जो है वो खतरे में हो, so what you can do is you can definitely call for help. You can always go ahead और आप उनकी जान बचाने की कोशिश कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए सबसे पहली और सबसे कीमती आपके लिए एडवाइस यही है कि ट्राई टू सेव योर सेल्फ फर्स्ट. कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल द डेंजर्स. ओनली देन यू कैन गो अहेड एंड ट्राई टू सेव समवन. हमने अभी तक बात की ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की. ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन. और बिकॉज मेरे पास यहाँ पर जो ऑडियंस है इसमें एक खास प्रोपोर्शन, बल्कि एक खासा प्रोपोर्शन इज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया. सो हमारे वो तमाम व्यूवर्स जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, वेरी सैड स्टैटिस्टिक फॉर यू गाइस के दुनिया भर में ग्लोबली जो सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी सरफहरिस्त में इंडिया टॉप पर आ जाता है. दिस इज जस्ट वन स्टडी जो मुझे गूगल पर ये बता रही है. हो सकता है कुछ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कोई और लोग भी हों, बट इंडिया इज वन ऑफ दोज. एंड इमाद आई एम एडिंग हिम. अच्छा, हम लोग अब यहाँ सर आगे जो बढ़ेंगे वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड जो है सिचुएशन के साथ जा रहे होंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स वी वांट लाइक डिस्कस मोस्ट ऑफ आवर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम. और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इमाद इज नॉट कनेक्टेड. इमाद, आपके मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है बट आई कैन नॉट सी यू. मे बी यू आर मिस्ड अगेन. तो एक बार रिकनेक्ट रिक्वेस्ट मुझे भेज दें, मे बी देन आई कैन connect you one more time. अच्छा, मेरे पास एक नीचे कमेंट आ रहा है हमारे इंडिया के ही किसी audience if I have Imad there. Imad Ali Rajput को हम ऐड करते हैं, adding him manually. अच्छा, I didn't know we can also add people in our call. देखें हम कैसे बहुत सारे लोग ऐड करेंगे. हाय बैक. ओके जी. अच्छा इमाद, हमारे पास थोड़ा सा कहते हैं ना वक्त के दामन में तंगी होगी और टॉपिक ये बहुत वास्ट है, तो लेट्स जस्ट ट्राई टू मेक इट मोर स्ट्रक्चर्ड. और आपके जो व्यूवर्स हैं वो आपको बहुत बेताबी से आपका इंतजार कर रहे थे रिज्वाइन करने के. नीचे कमेंट्स आ चुके हैं कि इमाद कहाँ हैं. So Imad is back, guys. So if you have any questions, you can drop that question over here और वो इमाद से हम उसको पूछ लेंगे. अभी मैं स्टैटिस्टिक्स पे बात कर रही थी अपनी ऑडियंस इन द मीन टाइम कि इंडिया इज टॉप ऑफ द लिस्ट. और जस्ट टू वैलिडेट इट, थैंकफुली हमारे अपने ही कोई इंडिया के व्यूवर है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन्होंने कहा कि इट इज ट्रू. सो हम रोड एक्सीडेंट्स की बात कर रहे थे. आपने कहा कि सेल्फ हेल्प इज इम्पोर्टेंट, सेल्फ सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट, देन यू कैन सीक हेल्प, देन यू कैन ट्राई एंड गो हेल्प अदर्स. और आपका जो लॉजिक है, आपका जो सेंसेस हैं वो बहाल होने चाहिए. आपका कॉमन सेंस उनमें से वो सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है जो उस वक्त काम कर रहा हो. और अगर वो काम नहीं कर रहा है, आप खुद शॉक्ड हैं, आपको नहीं पता क्या चल रहा है, सो देन यू शुड नॉट ट्राई टू गो एंड सेव समबडीज लाइफ. इसके बाद क्या बताता है प्रोटोकॉल इमाद, हमें अब क्या करना चाहिए इसके बाद? अगर हम सिर्फ सिचुएशन ही ले लें, रोड एक्सीडेंट वाली ही सिचुएशन को आगे लेके चलते हैं. जी हाँ, तो ऐसे केस के अंदर पहली चीज इस तरह से हमने की कि आपने पहले ही जाते ही आपने रद्द-ए-अमल चेक किया, आपने रिस्पॉन्सेस चेक किए कि वो होश में है या नहीं. ये पहली चीज आपने उस शख्स की आपने चेक की. अगर तो वो होश में है तो आपने उससे बातचीत करना स्टार्ट करनी है. उसे सर से लेकर पैर तक उस शख्स का जायजा आपने लेना है कि कहाँ कहाँ पर उसको इंजरीज हुई हुई हैं, कहाँ पर उसका खुदा ना खास्ता उसको ब्लीड हो रहा है, कहाँ फ्रैक्चर है, किसी वजह से कहीं बर्न्स तो नहीं हो गया, कोई ऐसी खास इंजरी तो नहीं है, कोई कट तो नहीं लगा हुआ, कोई पेनिट्रेटेड वूंड तो नहीं है, कोई भी ऐसी चीज अगर आप देख सकते हैं तो ये आपने सिर्फ देखना है, आपने विजुअलाइज करना है. इसके बाद जो चीज आपको समझ आती है आपने उसकी फर्स्ट एड देनी. मिसाल के तौर पे एक बेसिक फर्स्ट एड की बात अगर करते हैं कि ब्लीडिंग के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली हम क्या करते हैं, तो दैट इज यू अप्लाई बैंडेज. सो यू हैव टू अप्लाई बैंडेज ऑन दैट. फ्रैक्चर के अंदर क्या करना है, फ्रैक्चर के अंदर हमने हाथ को सीधा करना या टांग को सीधा करना नहीं बैठना. हमने जिस हालत में वो टांग है या हाथ है, अगर वो मूव कर सकते हैं जितना अपनी कैपेसिटी में, आप उनसे मूव करवा कर आपने उनको सपोर्ट करवाना है. दैट्स इट. और आपने इसी पोजीशन में उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो चीजें अवेलेबल हैं उन्हीं चीजों के थ्रू आप उनकी मदद कर सकते हैं. ये खुद से मैन्यूवर करना. लेकिन एक सवाल है माद, अब फॉर एग्जांपल अगर हम लेमन पर्सपेक्टिव को लेकर चले आज, बिकॉज अगर कोई बंदा डॉक्टर नहीं है या किसी ने जिंदगी में कभी एक्सीडेंट देखे ही ना, अल्लाह पाक हम सबको उसी लिस्ट में शामिल करे कि हम एक्सीडेंट कभी ना देखें, लेकिन
क्या हम फर्स्ट ग्लांस में पहचान सकते हैं कि फ्रैक्चर हुआ है? क्या हम उसकी पेशेंट की या कैजुअलिटी की तकलीफ की बेसिस पे हम ये सोचे, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर्स, तो हमें नहीं पता कि वो झटका लगने की वजह से कोई तकलीफ है, मे बी कोई मसल डैमेज हुआ है, मे बी जस्ट क्योंकि वहाँ ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, हमें हड्डी नजर नहीं आ रही। एक तो होता है ओपन फ्रैक्चर, मुझे पता है कि हड्डी टूटी है, सामने नजर आ रही है हड्डी टूटी हुई। एक है कि फ्रैक्चर है बट इट्स नॉट विजिबल, इट्स जस्ट लाइक एन एस्टिमेट कि हो सकता है हड्डी टूट गई है क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हिट रोड पे हुआ है। सो हम उसको क्या करें? ब्लीडिंग केटर करेंगे ऐसी कैजुअलिटी को हैंडल करते हुए, संभालते हुए, या हम उसको एज ए फ्रैक्चर हैंडल करते हुए सपोर्ट करें? देखिए, ब्लीडिंग के साथ जो अगर फ्रैक्चर होता है तो वो एक ऐसी कंडीशन है कि आपका ब्लड भी लॉस हो रहा है, और हम्म। अगर आपने मिस हैंडलिंग अगर की तो जो बोन इस वक्त आपकी जो ब्रोकन है वो एक आरी की तरह काम करेगी। अगर आपने और उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की तो वो आपके मजीद जो आपके मसल्स हैं, आपका जो गोश्त है, वो उसको और मजीद वो राइट। जो है वो टेयर करते हुए वो निकल जाएगी। और खुदा ना खास्ता इस ड्यूरेशन के अंदर अगर आपने मेजर वेसल, जो मेजर शरियान है या खून की, जो दिल से डायरेक्ट निकलती है और जिस्म के पूरे हिस्सों को पहुंचाती है, अगर वो ब्रेक हो गई तो एक खून का फवारा सा निकलेगा और पेशेंट उसी वक्त आपके सामने जो होश में उस वक्त मौजूद है वो बेहोशी की हालत में चला जाएगा। तो पहली चीज जो हमने करनी है वो यही है, अगर आपका फ्रैक्चर के साथ अगर ब्लीड हो रहा है तो पहली चीज यू हैव टू अप्लाई अ बैंडेज विच इज द प्रेशर बैंडेज, बट एक स्पेशलाइज्ड बैंडेज होती है जिसमें आप बोन के साथ ही एक कुशन की तरह एक बैंडेज बना देते हैं। जो आपकी बैंडेज मौजूद हो या आपके पास गॉस्पीज मौजूद हो या कोई भी ऐसा कॉटन मौजूद हो, वो आप बोन के करीब आप रख दें और फिर आप बैंडेजेस को उस तरह से आप रोल करना स्टार्ट कर दें। सही सही। इसके लिए एक मैं कोशिश, मैं ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप अपने पास यूट्यूब के ऊपर जरूर शेयर कर देख सकते हैं वीडियोस, कि अगर वीडियो में फ्रैक्चर के साथ अगर ब्लीडिंग राइट। होती है तो क्या करना है, वरना अगर आपको फर्दर अगर कराची की ऑडियंस है, अगर आपको इस हवाले से अगर कोई फर्दर डिटेल्स आप सेशन लेना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अब वहां पर आकर आप पूछ सकते हैं, या इवन इंडिविजुअली अगर आप आकर सीखना चाहते हैं मेरे पास आकर, हमारे पास आकर, तो आप इंडिविजुअल भी सीख सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल स्किल है जो कि बता कर नहीं हो सकती, बट डेफिनेटली इसको परफॉर्म करके, इस स्किल को आप परफॉर्म करके जरूर आप देख सकते हैं। तो ऐसे में आपने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, आपने प्रेशर अप्लाई करना है और सही। ब्लीडिंग को रोकना है, साथ साथ फ्रैक्चर वाले एरिया को सपोर्ट करते हुए उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर देना है। ट्रू। जब तक आप हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं करते आपका कंप्लीट नहीं होता ये पूरा सिनेरियो। सही सही सही। वी हैव अ लॉट ऑफ कमेंट्स देयर, जिनमें से एक क्योंकि आपके आने से पहले इमाद, मैं यहाँ पर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके नाम, उनके सिटी के नेम्स पूछ रही थी। सो चौहान साहब ने मैसेज किया है कि बिकॉज आई डिडंट कॉल हिज नेम आउट तो ही विल बी लीविंग। तो चौहान साहब आप स्ट्रीम छोड़ के नहीं जाए क्योंकि हम लाइफ सेविंग की बात कर रहे हैं, तो स्टे हियर। अच्छा इमाद, रोड एक्सीडेंट्स के बाद हम लेट्स जस्ट गेट बैक टू आवर ओन होम, हमारा सेफ प्लेस। ठीक है, घर हम सबके लिए हमारा सेफ हेवन होता है, बट अगर इसके अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाए देन इट्स ट्रॉमेटाइजिंग। एंड ऑल्सो बिकॉज आप किसी एक्सीडेंट में सिर्फ उस मोमेंट तक के लिए नहीं फंसते हो, एक्चुअली वो आपका एक मेमोरी का, सबकॉन्शियस का एक लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी पार्ट बन जाता है। तो वो आपको अक्सर हॉन्ट भी कर रहा होता है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन वाई इट इज हाईली वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप सेल्फ हेल्प की कुछ चीजें सीखें। अगर आप घर में अकेले, आपको फंदा लग जाए, आप क्या करें? या अगर आप घर में अकेले हो और अगर आपको कोई चेस्ट पेन या इस तरह का कोई सिम्टम फील हो कि जहां आपको लग रहा हो कि मे बी शायद दिल का दर्द है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है, कॉमन सिम्टम्स है जिससे लोग सबसे पहले फॉरन आइडेंटिफाई करते हैं या एटलीस्ट ट्राई टू कनेक्ट कि ये हो सकता है मुझे कोई हार्ट इशू हो, कि अगर उनको सीने में भारीपन फील हो रहा है या उनकी आर्म की तरफ कोई पेन जो है वो जा रहा है या उनको फेस की तरफ थोड़ी सी फील आ रही है कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उनको अचानक स्वेटिंग शुरू हो जाती है या उनको पेल्पिटेशंस हो रही हैं, तो इस तरह की तमाम चीजों में लोग सोचते हैं कि मे बी शायद मेरा कोई ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है या मेरा हार्ट इशू हो रहा है। तो क्या हम खुद भी अपनी कोई हेल्प कर सकते हैं, या हमेशा फर्स्ट एड देने के लिए या मेडिकल असिस्टेंस के लिए, नॉट मेडिकल असिस्टेंस आई विल से, फर्स्ट एड असिस्टेंस के लिए वी नीड थर्ड पर्सन? क्या हम खुद की भी जान खुद से बचा सकते हैं? यस डेफिनेटली, सेल्फ सेफ्टी इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स अ स्किल। एज जिस तरह से आपके सेशन का ही ये एक जो है आपके एक प्रोमो था, एक लोगो था, तो इसके मतलब यही है कि आप खुद को भी फर्स्ट एड आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह से आपने ये जो एग्जांपल शेयर की हैं, चोकिंग को अगर हम लेते हैं, चोकिंग मतलब फंदा लग जाना। अगर फंदा लगता है तो यूनिवर्सली साइन हमारे पास आता है, यूनिवर्सल साइन होता है कि फंदे आप का फौरन कुछ इस तरह से हाथ अपना पकड़ हाथ, लेते हो। आप हाँ। फौरन हाथ आप यहाँ
पर प्लेस कर ट्रू। देते हो तो आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि एक शख्स को शायद फंदा लग रहा है। लेकिन अगर सही। फॉर सपोज कोई नॉर्मल शख्स भी अगर है वो इस तरह से रखे, तो ऐसा तो मतलब नहीं है कि आपने उस शख्स को भी फंदा कह दिया कि उस शख्स को भी फंदा लग रहा है। तो ऐसे केस के अंदर आपके पास फर्दर और साइंस आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सेकेंड इज के ही और शी इज अनेबल टू कफ। अगर आप उसको कहेंगे कि बातचीत करें, आप उनको कहेंगे कि खांसने की कोशिश करें, तो ही और शी इज अनेबल टू सही कफ, या बातचीत है। वो नहीं करना चाहते, वो चाहेंगे कि वो बातचीत करना चाहते हैं सही। लेकिन वो उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही होगी। एंड हम्म। अनेबल टू ब्रीथ, वो सांस नहीं ले पा रहे होते हैं। हम्म। तो ये वो तीन साइंस हैं कि एक तो यूनिवर्सल साइन चोकिंग, जो आपका हम्म। हाथ का फंदा आपके ऊपर लग जाता है, या आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, या आप जो है आप कुछ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी यूनिवर्सल साइन। इसके राइट। अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के साथ कोई मौजूद है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर पेट की तरफ आपने एक कुछ इस तरह से फिस्ट बनानी है, कुछ मुक्का बनाना है, और दूसरे हाथ से होल्ड करते हुए आपने हाँ। अंदर की तरफ पुश करना आप है। ठीक है, तो इस नहीं, तरह से अच्छा, आप अगर पुश मैं करेंगे। सामने अगर मैं बता देती हूँ बात, तो ये मेरा हैंड है। अब फॉर एग्जांपल इफ मैं कुछ खा रही हूँ, ठीक है, रात में हम सबको आदत होती है, लेट नाइट क्रेविंग्स हो रही होती है, चलें बिरयानी खा लें या कुछ भी खा लें, बचा हुआ बर्गर खा रहे हैं, एंड देन हमने कुछ खाना शुरू किया, एंड देन हमें अचानक फील हुआ कि कोई चीज है जिसने हमारे एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट किया है, यानी हमारी जो ग़िज़ा है वो शायद सांस सांस की की नाली की नाली। तरफ चली गई है, ये खुद भी थोड़ा सा फील हो रहा होता है कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, एंड देन और इसी तरह से अगर आप कहते हैं ना, देखिए सुन्नत कितनी प्यारी चीज है, अगर आप सुन्नत फॉलो करें तो आधी से ज्यादा शायद परेशानी सब ऐसी बच जाए कि आप खाते हुए बोलो नहीं। ये जो आदाब सिखाए जिंदगी के, दे आर जस्ट मैजिकल। अगर आप सिर्फ उनको अपना डिसिप्लिन ऑफ लाइफ बना लें, सो यू कैन एक्चुअली हेल्प योर सेल्फ। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, ये इवेंट्स होते हैं जिसको आप यू कैन नेवर फोरसी इट। आपको फंदा फील हुआ, आपने गले की तरफ हाथ लेके गए, आप खांसने की कोशिश कर रहे हैं, खांस नहीं पा रहे, बट यू आर ट्राइंग टू एक्सर्ट दैट प्रेशर कि जो भी चीज फंसी है वो निकले, कि आप एक एक्ट कर रहे हैं। आपने जो चीज बताई, मैं रिपीट कर रही हूँ, जस्ट करेक्ट मी इफ इट्स रॉन्ग, कि अगर मुझे फंदा या ऐसे कुछ फील हो रहा है तो मैंने अपने हाथ से एक मुक्का बनाया है। इट्स लाइक दिस, राइट? यस। नजर आ रहा है कि ये मेरा थंब ऊपर है, लाइक दिस, राइट? सो जो ऑडियंस है उसको आई होप नजर आ रहा होगा कि ये एक प्रेशर के लिए एक पॉइंट आपके पास बन रहा है। एंड इमाद ने हमें बताया कि जैसे ही आपको ये फील हो तो अब हमको पता है कि हमारे लंग्स हमारे कहाँ है, या हमारी फॉर एग्जांपल चेस्ट है, इसके बाद हमारे पास स्टर्नम बोन आ रही है, तो एग्जैक्टली आपको एक जगह जहाँ सॉफ्टनेस फील हो रही है, सबसे पहले आपने वहां पर इसको प्लेस किया, राइट? एंड देन आपने दूसरे हाथ से प्रेशर दिया। अच्छा, इसमें भी एक गेम है, राइट इमाद? कि आपने प्रेशर, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स सम हाउ लाइक दिस, इफ आई एम नॉट अप रॉन्ग, मैं थ्रस्ट, थोड़ा सा इट्स लाइक अप अप थ्रस्ट थ्रस्ट। मूवमेंट, यू आर ठीक है, गिविंग ताकि अप आप थ्रस्ट जो भी मूवमेंट। चीज फंसी है आप उसको एक प्रेशर से ऊपर की तरफ निकालने की कोशिश करें। अच्छा, आजकल शायद इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेस भी आ गए हैं कि यू कैन लाइक मेक दैट प्रेशर, और वो सक्शन के थ्रू भी चीज निकल आती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने गूगल पे कुछ दिनों पहले देखा था इस तरह की कोई चीज। मे बी हम शायद अपने फर्स्ट एड किट में इस तरह की भी कोई चीज रख सकते हैं, स्पेशली जहां बच्चे मौजूद है, जी राइट? बिल्कुल। सही है। सो आपने बताया कि हमने इस तरह से प्रेशर दिया, एंड देन उसके बाद कोशिश की वो चीज निकल जाए। डू यू थिंक हम खुद से इतना प्रेशर लगा जी सकते हैं? क्योंकि मैं पहले ही एक चोकिंग में चली गई हूँ। मतलब मेरी तो हालत खराब है, सीधी सी बात है, हाँ। मुझे लग रहा है मतलब लेकिन मौत अगर का फरिश्ता आने इंडिविजुअल, वाला हाँ बिल्कुल है। नहीं, लेकिन अगर इंडिविजुअल आप खुद के साथ अगर होता है, कोई भी घर में हम्म। मौजूद नहीं है, ये तो खैर जोकिंग की बात हुई कि किसी के साथ आप कर सकते हैं। सही है। लेकिन अगर कोई भी नहीं है तो कोई ऐसा सहारा आप ले सकते हैं जिसका एज बना हुआ, मिसाल के ठीक तौर है। पे एक चेयर है, उसके ऊपर का हिस्सा मौजूद है, आप वही पोर्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ये सॉफ्ट पोर्शन है, इस राइट। पोर्शन को आपने उस एज के ऊपर रखते हुए अपने आप को नीचे की तरफ आपने प्रेस ओके। करना है, पुश करना है, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो चेयर हो, वो कोई भी ऐसी चीज हो जो एज की तरफ शक्ल आपकी दे रही हो, और आपके बैली पोर्शन को वहां पर आप रखकर आप सिर्फ जस्ट उसको इस तरह से पुश कर सकें। राइट। तो जब वो पुश करेंगे तो वही सेल्फ हेल्प है, ये खुद से भी क्योंकि हम कहते हैं कि प्रेशर तो यहाँ बना हुआ है तो हम गला क्यों नहीं हाँ। दबा देते हैं, तो भाई गला हाँ। दबाने से वो चीज रिमूव नहीं हो रही है, वो प्रेशर एक्चुअल में आप यहाँ पर जब एब्डोमेन प्रेस से करते हैं तब वो लगाइए। चीज निकल रही होती है। यस, सही है। एब्डोमिनल प्रेशर सही। होता है, दैट इज द एब्डोमिनल ठीक। थ्रस्ट। ठीक है। अच्छा, हमारे पास अच्छी बात यह है कि साथ साथ में कुछ एफर्मेशंस और वैलिडेशंस भी आती जा रही हैं नीचे कमेंट्स में कि इट इज राइट, यस इट इज राइट हमारे पास, और इट्स रियल। शायद हमारे जो ये व्यूअर हैं इन्होंने कभी देखा हो या इनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ, सो ही इज ऑल्सो वैलिडेटिंग इट। सो हमने अभी बात की है गाइस कि अगर हम लोग घर में अकेले हैं और हमें चोक या फंदा लगना, जिसको हम आम जबान में कहते हैं कि कोई खाने की चीज सांस की नाली में फंस गई है, तो हमें किस तरह से उस सिचुएशन को ओवरकम करना है। नाउ गोइंग अहेड विद द सेकंड सिचुएशन, इमाद, हमारे घरों में अब देखिए इट्स जस्ट सो सैड, सो सैड कि अच्छा, मेरे व्यूवर्स ने मुझे लाइव कॉल करना शुरू कर दिया, प्लीज डू नॉट कॉल, वी आर इन मिडिल ऑफ अ लाइव फीड हियर। सो द थिंग इज कि आप
ये देखते हो कि आजकल इतनी यंग एजेस में हार्ट अटैक्स आर नॉर्मल। अनफॉर्चुनेटली हमारा लाइफस्टाइल इज जस्ट टू सेडेंट्री। हम लोग बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल पे नहीं है, हम चलते नहीं है, फिरते नहीं है, और फंक्शनल एक्टिविटीज हमारी कम हो गई हैं, और ज्यादातर हमारा कंप्यूटर बेस्ड जो टाइम स्पेन है या टाइम स्पेंट है वो बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से भी डेफिनेटली हम लोग बहुत ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज की तरफ जा रहे हैं। एंड देन उसके बाद जेनेटिक, हेरिडिटरी, वट एवर, दे ऑल्सो प्ले देयर पार्ट ऑफ रोल। नाउ अगर किसी को घर में बैठे बैठे ऐसी कोई फीलिंग्स आए कि उसको सीना भारी हो रहा है उसका, या उसको हाथ में बाजू में पेन फील हो रहा है, जो कि हम जिसको सोचते ही हमें लगता है कि शायद हमें एंजाइना हो रहा है या हमें हार्ट अटैक होने वाला है, तो क्या करें? हाँ, इन दैट केस हमें सबसे पहले तो जिस तरह से यूसरा आपने बताया कि अपना लाइफस्टाइल को सबसे पहले तो हमने चेंज करना है। ये जो जो हमारा टाइम मैनेज हो रहा है पूरे दिन का, अगर हम कहें तो हम हर टाइम हम मोबाइल के साथ मौजूद हैं, हर टाइम हम कहीं ना कहीं हम बैठे हुए ही हैं, हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी एज सच नहीं है। थोड़ा टाइम राइट। हम खुद को, अगर हम कहें कि अपने आप को टाइम आप क्या देते हैं, तो हम कहते हैं हम अपने आप को मोबाइल के साथ थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं, बाकी सारा टाइम हम बच्चों के साथ हैं, हम फैमिली के साथ हम्म। हैं, लेकिन हम सिर्फ बैठे हुए हैं, हम कोई फिजिकल कोई ऐसा एक्टिविटी हम उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा खाने के हवाले से बात कर लें, अपनी न्यूट्रिशन सपोर्ट के हवाले से, तो जंक फूड हमारे साथ एक कनेक्ट हो गया है कि हमने पूरे दिन में जंक फूड जरूर खाना है। हमने कोई ना कोई खाने के साथ, नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं तो हमने कोल्ड ड्रिंक अपने साथ जरूर रखनी है। तो ये तो हम्म। हमारी मोस्ट कॉमन चीजें हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा हाई रिस्क पर है, जो हमें कार्डियोवेस्कुलर या जो हार्ट डिजीजेस हैं इसकी तरफ हमें फेंक रही होती हैं, धकेल रही होती हैं। तो राइट। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा शख्स आपके साथ आता है जो खुदा ना खास्ता ये वाली चीजें कर रहा है, उसके साथ ये प्रॉब्लम रहता है, तो ये आपके पास साइंस भेजता है, जिस तरह से आपने बताया इंजाइना। इंजाइना इट्स अलार्मिंग सिचुएशन, कि आपको एक बता दिया जाता है कि ये चेस्ट पेन आपको जो बता रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत डिस्टर्ब है, आप इसको फौरन चेंज कर लें। ये एक अलार्म होता है एक तरीके से। आप चाहें तो उसी वक्त इसको तर्क करके आप फौरन अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते रहें, तो फिर आपके अंदर कुछ बेहतरी आ सकती है। मिसाल के तौर पे लोग स्मोक कर रहे होते हैं, उनको महसूस होता है कि चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया, तो अब वो जब वो फील करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको बताते हैं कि भाई ठीक है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आप स्मोक करते हैं? वो कहते हैं जी बिल्कुल करें, तो आपको स्मोकिंग खत्म करनी होगी। तो जाहिर है फॉरेन स्मोकिंग खत्म नहीं होती, लेकिन वक्तन फवक्तन आप कोशिश करते हैं और फिर वो चीज रिजॉल्व हो जाती है, आप उस चीज से दूर हट जाते हैं और फिर आप अल्लाह अल्लाह की शुक्र से आप बच जाते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ये कंटिन्यू रहता है, तो ये सिम्टम्स फिर आगे बढ़ते हैं, जो रेडिएटिंग पेन के अंदर शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। जिस तरह से सेंटर ऑफ द चेस्ट से स्टार्ट होते होते हमारे ये सरियानों की तरफ, हमारे शोल्डर्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं, दोनों शोल्डर्स की तरफ। कभी कभी हमें इस तरह से पेन फील हो रहा होता है कि हमारे बीच में स्टमक के अंदर यहां पर पेन स्टार्ट हो गया है। कभी हमें ऐसा फील होता है कि हमारे लेफ्ट साइड की तरफ जो हमारा हाथ है वो यहां पर पूरा पेन फील हो गया। लेफ्ट साइड की जो हमारी पूरी फिंगर्स हैं, टिप ऑफ द फिंगर्स तक कभी ऐसा फील हो रहा है, तो ये हमारे पास अब अलार्मिंग साइन आ चुके हैं कि दिस इज द हार्ट अटैक, और जो हम हार्ट डिजीज के अंदर हम चले गए हैं। तो ऐसे में अगर आप अकेले हैं, अगर तो मदद आपके पास मौजूद है और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो फौरन आपने 300 mg की जो डिस्प्रिन की गोली आती है वो आपने लेनी है, ठीक है। और वो आपने अपने जबान के नीचे रखते आपने उसको चबानी है। तो ये तो सही है। एक आपकी फर्स्ट एड होती है, ये तब जब आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके दे दी। सही है, लेकिन इन केस अगर ये यानी आपकी चीज हो हिस्ट्री गई है तो ऐसी है 300 कि mg, सही। यस यस, ठीक है। ये डॉक्टर ठीक ने है। लिख कर दे दी तो आपने करना है। अगर फॉर सपोज फर्स्ट टाइम आपको ये महसूस हो रहा है, तो जो आपको करना है दैट इज द डब्ल्यू पोजिशन। W position, it's ओके। like you have to make yourself a kind of a W in shape. W की शेप के अंदर ठीक है। आपने अपने आप को बिठा देना है। आपकी बैक कुछ इस तरह से होगी पीछे की तरफ, लाइक दिस सही वे, है। और फिर आपके जो नीज रीजन है वो इस तरह से मूव हो रहे होंगे, और आपके जो टोस का रीजन है वो भी इस तरह से मूव कर रहा होगा। यानी तो ये बेसिकली जब इस पोजीशन हम के बैठे अंदर हुए हैं तो हमने पीछे टेक लगाई है, एंड देन उसके इट्स बाद लाइक अ आपने डब्ल्यू। बेसिकली घुटनों को यस सिर्फ फोल्ड कर लिया लाइक दिस। यस, ठीक है, दिस इज जस्ट हाउ लाइक दिस। द डब्ल्यू पोजीशन लुक्स लाइक। ठीक है, ये यस आप हैं, एंड देन आपके घुटने, एंड देन उसको आपने स्ट्रेट नीचे कर लिया है। ठीक है, अच्छा इससे क्या यस। होगा? सो अच्छा, इससे होता ये है कि वैसे तो कोशिश की जाती है कि अगर किसी को अगर अटैक ये आ गया है हार्ट अटैक की कंडीशन में, तो वो बातचीत भी ना करें। हम्म। आप सिर्फ फोन को, अगर फॉर सपोज हम हेल्प के लिए हम बात करते हैं कि मदद के लिए आपने कॉल भी करनी है, तो मदद के लिए भी कॉल इस तरह से आपने करनी है कि आपने एक्टिवेट करना है फोन नंबर को, और फोन नंबर के बाद आपने जो आपने हेल्प की उसके बाद आपने
फोन को वहीं पर ही रख दिया, जब तक हेल्प आएगी वो आपको मदद के लिए कर देगी। क्योंकि हम यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो वहां पर तो एक प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है। या हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं। हम एम्बुलेंस को भी बुलाते तो वो 10-15 मिनट के तो बाद वो पहुंच रही होती है हमारे पास। तो ऐसे आप उसको एड्रेस समझाते समझाते ही आप जो है ना हार्ट अटैक से बिल्कुल गुजर चुके वो होंगे। हो जाता है। ट्रू ट्रू। जी बिल्कुल। तो ऐसे में ट्रू। अगर आप डब्ल्यू पोजीशन बना देते हैं तो ये आपके बहुत से ऐसी चीजें हैं, जिस तरह से हम कहते हैं कि क्योंकि हार्ट का काम इस वक्त होता है कि वो पंप करता है, लेकिन अगर ये आप कुछ जॉइंट्स को अगर आप देखें तो जिस तरह से मैंने कहा, घुटने को आपने इस तरह से बना दिया, बैक को आपने पीछे की तरफ कर दिया, तो ये जो हार्ट की जो आपकी खून की जो रफ्तार है पंप करने की, वो यहाँ पर थोड़ी स्लो हो जाती है। हार्ट सही है, अटैक के बिकॉज अंदर अगर आपका मेडिकली देखें तो हार्ट यस अटैक एक ऐसा मौका या एक ऐसा इवेंट होता है कि जहां आपका हार्ट अपना फुल एक्सटेंट पे परफॉर्म नहीं कर रहा, वो बेचारा खुद कमजोर हुआ हुआ है। और क्योंकि अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट का खून पंप करना, शायद हमें लगता है बस धड़क ही तो रहा है दिल, लेकिन ये जब तक दिल धड़क रहा है तब तक ये एनर्जी पूरी बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपका एनर्जी प्रोविजन का सेंटर ही थक गया है या वो बेचारा खुद एक इवेंट से गुजर रहा है, तो आप मजीद कोई एक्टिविटी करके अपनी मौजूदा एनर्जी को एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। दैट इज वन ऑफ द नहीं रीजन करें। वाई इमाद ने ये पूरा एक आपको सिनेरियो बताया है दैट इफ यू एवर फील लाइक कि आपको हार्ट में पेन हो रहा है तो ले बैक, बैठ जाएं, डब्ल्यू पोजीशन, बी रिलैक्स, डोंट ट्राई टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव। क्योंकि हम पैनिक होके जल्दी जल्दी भागना दौड़ना शुरू करते हैं और इसमें देर आर चांसेस कि हम ट्रिप हो जाए, हम गिर जाएं, बेहोश हो जाएं, एंड देन वी वुड हैव नोबडी टू हेल्प अस देन। हाँ, इसके अंदर एक और चीज भी है कि डब्ल्यू पोजीशन जरूरी है। फ्लैट जमीन के ऊपर आपने जी लाए नहीं करना। अगर आप सही। स्ट्रेट लाए, अगर आप इस तरह से सुपाइन अगर लेटे रहे हैं तो वो फ्लो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। हम्म। वो सीधा आपका ब्लड हम्म। सर्कुलेट करता रहेगा और वो आपको ब्रेन पर भी जा रहा है, पूरी बॉडी पर भी जा रहा है। वो कंफर्म हम्म। आपको अनकॉन्शियस की कंडीशन में लेकर आ जाएगा। तो ये सही है। डब्ल्यू पोजीशन बनाने का मकसद ये है कि इंजरी से कम हम इंजरी हम पेशेंट की तरफ हम जाए। इसके सही। ऐसे कोई हम कहें कि डब्ल्यू पोजीशन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि इसमें सर्वाइवल रेट बेहतर होता है, बट कुछ केसेस के अंदर इसको देखा भी गया रिसर्च प्रोलॉन्ग पॉइंट ऑफ कर व्यू से। सकते हैं आप उस टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड को हम डेफिनेटली हम इसके अंदर हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं तब तक कि वो हॉस्पिटल में भी अगर वो शिफ्ट हो रहा है तो वो इसी डब्ल्यू पोजीशन के अंदर, अगर कोई अनट्रेन पर्सन कहीं अपनी गाड़ी में भी बिठाकर लेकर जा रहा है तो वो इस डब्ल्यू पोजीशन के अंदर ही कोशिश करते उसको लेकर जा। सही। ठीक है ठीक है ठीक है, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड टिप। और जो चीजें आज इमाद बता रहे हैं मैं कोशिश करूंगी कि पोस्ट सेशन उसके कोई छोटी छोटी से क्लिप्स या मे बी कुछ इमेजेस आप लोगों को रेफरेंस के तौर पे जरूर शेयर कर दूं, सो दैट यू गाइस कैन आल्सो रिलेट टू इट। अगर आप लोग के कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनी कैजुअलिटीज या सिनेरियोज तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। बाकी डेफिनेटली वी आर गोइंग अहेड विद द डिस्कशन। अच्छा इमाद, एक और चीज, हम जब फर्स्ट एड की बात करते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं करना क्या है। क्या हमें फर्स्ट एड देने से पहले ये भी सोचना चाहिए हमें क्या नहीं करना? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आपने ये कहना कि भाई क्या नहीं करना। तो क्या हाँ, नहीं करना में तो हर वो चीज आपने नहीं करनी जो उस विक्टिम के लिए खतरे का अलार्म या खतरे की घंटी बजा दे। सही। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि मिसालन के आप एक एक्सीडेंट की हम बात करते चले कि आपने एक एक्सीडेंट देखा है, तो उस एक्सीडेंट वाली जगह पर आपने खून बहते हुए देखा है, तो आपने हमने जिस तरह से पहले बात की कि आप खून बहता देखें, आपने वहां पर पट्टी बांध दी। राइट। ठीक है, पट्टी बांधने के बाद आपने उसको एलिवेट कर दिया ऊपर वाले हिस्से। हाथ पर है तो आपने हाथ को ऊपर की तरफ इस तरह से कर दिया। ठीक है, पैर है तो आपने पैरों को ऊपर की तरफ से कर दिया, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने हाथ नीचे की तरफ रख दिया पट्टी बांध कर भी, तो दिल तो उसी वक्त काम कर रहा है लेकिन वो पंप नीचे की तरफ करता रहेगा, तो ग्रेविटी हर चीज अपनी की तरफ खींचती ट्रू। है। जमीन की जो कशिश है वो अपनी तरफ खींचती है और वो खून वहीं पर ही बहता रहेगा, तो इसलिए आपने ऊपर करना है। तो ये चीज कि आपने हाथ को नीचे नहीं करना। ब्लीडिंग के अंदर ही एक और एग्जांपल लेते हैं कि नाक में से खून बहना बच्चों के साथ मोस्ट कॉमन इमरजेंसी हो जाती है, या कहीं पर भी आप देखते हैं कि हीट स्ट्रोक की वजह से नाक से खून नक्सीर आया, का फट नकसीर जाना, फूटना जिसको नाक से कहते हैं, खून यस। बहना। जी बिल्कुल। तो नक्सीर का फूट जाना, तो ऐसे कंडीशन में हमारी गलत प्रैक्टिसेस ये होती हैं कि हम सर के ऊपर ठंडा पानी, जो प्योर यख ठंडा पानी जो होता है, हम जो है कहें वो सर के ऊपर डाल देना और फिर उसके बाद सर को ऊपर की तरफ इस तरह से शिफ्ट कर देना, ये हमारी गलत प्रैक्टिसेस हैं जो अच्छा। जिंदगी बचा नहीं रही हैं। यस, जो जिंदगी बचा नहीं रही है बल्कि मजीद और खराब कर रही हैं। ठंडे राइट। पानी डालने से होगा क्या कि क्योंकि खून आपके जिस्म से बाहर निकल चुका है, आपकी शरियानों के अंदर जब तक खून होता है तो वो ट्रेवल करता रहता है, लेकिन जैसे ही वो आपके जिस्म से बाहर आता है तो वो एक क्लॉट फॉर्मेशन बनना शुरू कर देता है। वो एक खून का एक कहे कि वो जम जाना, जिस तरह खून को जम जाता है, वो खून सही। जम कर अब आपके जिस्म के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। दैट कैन कॉज
अ हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, और दैट कैन कॉज अ स्ट्रोक। फालिज का अटैक भी कर सकता है, वो दिल का अटैक भी वो कर सकता है। तो ये गलत प्रैक्टिसेस होती हैं। तो इसके अंदर करना क्या, सिंपल वही प्रेशर अप्लाई करना है आपने। तो प्रेशर आपको नाक की हड्डी के पास अप्लाई करके सर को नीचे की तरफ रखना है, ताकि अब वो ग्रेविटी के अंदर अगर जितना खून मौजूद है वो नीचे की तरफ जाए। अगर आपने ऊपर कर दिया तो ये अब सांस की नाली में जा रहा है, और क्योंकि पेशेंट या विक्टिम की बात कर रहे हैं तो वो सांस लेने में भी अब उसको दुश्वारी पैदा हो जाएगी, और वो क्लॉट उसके लंग्स के अंदर, उसके फेफड़ों के अंदर वो जमना शुरू हो जाएगा। दैट इज एन अदर इमरजेंसी नाउ। तो ये गलत प्रैक्टिसेस है। इसके अच्छा, अलावा भी अगर हम करें, इमाद, इट्स वेरी वेरी यस, कॉमन, और आई थिंक आपने बहुत अच्छे एग्जांपल दिए। और स्पेशली बच्चों के अंदर, और स्पेशली गर्मियों में हम देखते हैं अक्सर नक्सीर का फूटना इज वेरी कॉमन है। स्पेशली अगर हम अपने कंट्रीज में बात करें, कुछ पेरिफेरीज ऐसी हैं जहाँ वाकई बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होती है, उसमें बहुत ज्यादा ये सिचुएशन देखने में आती है। और क्योंकि बचपन से यही देखते आए कि आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है सर ऊपर कर लेना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाक फूट, मतलब एक बड़ा आया, बच्चे को देखा कि उसकी नोज ब्लीडिंग हो रही है, सबसे पहले सर पकड़ के ऊपर, खत्म। अब वो अल्लाह अल्लाह से दुआ कर ले, आसमान की तरफ रुख कर ले, हाँ, वो स्कूल मकबूलियत के की अंदर तो घड़ियां हमारी शुरू होंगी। मोस्ट कॉमनली हमारी यही प्रैक्टिसेस रही हैं, बिल्कुल। राइट, अच्छा। और ये इतनी बड़ी मिस्टेक है जो आज हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया था, वी शुड नॉट बी डूइंग इट। अच्छा, इसी तरह से एक और भी चीज है, अगर फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना कि जैसी कुछ जला, टूथपेस्ट ढूंढे, अगर आपके पास बर्नॉल नहीं है या कुछ और चीज नहीं है, वो कहते हैं ना टोटके जो है ना, मतलब वो इंसान के सबसे बड़े सेवियर्स भी हैं, और ऑल्सो सबसे बड़ा विलन का रोल भी जो है ना वही प्ले कर रहे होते हैं, बिकॉज दे प्ले देयर बेस्ट रोल टू एक्चुअली वर्सन द सिचुएशन। तो एज लॉन्ग एज आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और उसकी एक्चुअली मेडिकल इम्प्लीकेशंस या उसकी अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो शायद आप वो करें। और अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने किसी को सुना ऐसा करते हुए, या तो आप ये ना करें। राइट। सो थोड़ा सा मुझे बर्न्स पे भी बताएं, इमाद, वो क्या करना चाहिए? लगा लें टूथपेस्ट, लगा लें हम, मतलब दही लगा लें, रात की रोल मंगवाया था हमने, उसकी चटनी आई थी बची थी, उसी में उंगली डाल ले, कर क्या ले? इंसान का दिमाग, वी आर ऑल वेरी रिएक्टिव, वी जस्ट वांट टू लाइक सॉल्व दिस सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल। और बर्न, अल्लाह पाक बर्न से बचे, तो हल्की सी गर्म इस्त्री पे भी हाथ लग जाए तो मतलब आप, मतलब बहुत बैड सिचुएशन होती है, तो उसका पेन इज वेरी 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 डिफिकल्ट, हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा होता है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बट व्हाट टू डू इमाद, व्हाट टू डू? अच्छा, ये जिस तरह से आपने बताया, वाकई में हम जब मैं सेशंस कंडक्ट करने कहीं जा रहा होता हूँ या कहीं इनविटेशंस आता है, तो वहां पर मेरा भी सवाल पार्टिसिपेंट से यही होता है, टू मेक इट इंटरेस्टिंग, कि मैं चले पूछूं कि क्या क्या लगाते। तो नीचे ऑडियंस भी मौजूद है, इनसे भी मैं सवाल करना चाहूंगा कि अगर इनमें से बताएं कि हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, तो हमें इंटरेस्टिंग, एक से एक बढ़ के हमें आंसर हमें मिल रहे होंगे। दैट्स सो ट्रू। तो वैसे हाँ, मेरे आप लोग पास जवाब दे भी लिया। जी बिल्कुल। तो ऐसा ही है कि हम बहुत सी ऐसी चीजें लगा रहे होते हैं जो कि एक मिथ है, जो कि गलत प्रैक्टिसेस हैं। मोस्ट कॉमनली कॉजेज की तरफ अगर हम जाते हैं बर्न्स की, सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि बर्न्स होता किन किन चीजों से। तो मोस्ट कॉमनली हमारे जहन में एक ही चीज आती है, विच इज फायर, फायर, आग या से जो है जल जाना। सेकेंड वन इज स्टीम, भाप से भी जल जाना, कोई शख्स यस भाप से भी यस जल यस, जाता है। बिल्कुल देन बिल्कुल। इट कैन बी विद एन एनी केमिकल, कोई भी लैब के केमिकल अंदर काम कर एक्सपोजर, रहा है, फ्यूम्स से, या खुदा राइट। ना खास्ता, यस, फ्यूम्स की वजह से वो बर्न हो जाता है। एक इलेक्ट्रिकल बर्न भी होता है कि किसी इलेक्ट्रिकल हम्म, चीज से हैंडल कर रहे थे और उसके थ्रू आपको वो बर्न हो गया। सही। और इट लास्ट वन इज थ्रू रेडिएशंस, कोई भी रेडिएशन हो सकती है। मोस्ट कॉमनली हम सन बर्न की बात करते हैं, ओ रेडिएशंस है, गॉड, सन मतलब मैंने इटसेल्फ, इट्स टर्न बर्न को तो कभी माँ आज तक मैंने बर्न की नजर से देखा ही नहीं था। सीरियसली। अब से देखना स्टार्ट करें अब आप। से मुझे वो बर्न, ओ गॉड, हम जल गए। सही, ठीक है। तो यस, सो दीज आर द कॉजेज। जो एक्सपोजर से ज्यादा हमारा अगर हो जाए तो दैट इज बर्न्स। तो ये कॉजेज की तरफ आते हैं। तो डिग्रीज की अगर हम बात करें तो हम मेडिकल टर्म्स के अंदर इसको हम डिग्रीज में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो इनको हम नॉर्मल अगर जबान में कहें तो फर्स्ट डिग्री वो बर्न है कि जिसमें आपकी स्किन सिर्फ लाल हो जाए, तो ये आपका फर्स्ट डिग्री है। सेकंड डिग्री जिसके अंदर आपके छाले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड डिग्री जिसके अंदर आपकी उस जगह पर छालों के साथ साथ वो जगह ब्लैक हो जाना स्टार्ट हो जाए, मतलब आपको वहां पर सेंसेशन फील होना खत्म हो जाए। तो ये वो कंडीशंस हो सकती हैं अगर बर्न हो जाए। तो मोस्टली जो बहुत, अगर मैं अब यहाँ पर बताऊंगा तो आपकी ऑडियंस कहेंगी कि यार ये क्या बता रहे हैं, जी, कि इसकी ये फर्स्ट एड है, ये तो बड़ी अनोखी बात बता दी। तो राइट। बर्न्स केस के अंदर चाहे किसी भी किस्म का बर्न हो, आपने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रनिंग टैप वाटर जो आपके नलकों के अंदर आता है या जो आप यूज करते हैं,
वो पानी आपने सिर्फ इस्तेमाल राइट करना है, दैट्स इट। राइट सिर्फ 10 to 15 मिनट्स तक आपने उस जो भी रीजन है, चाहे वो हेड है, चाहे वो हैंड है, चाहे वो कोई भी एक ऐसा पोर्शन है जहां पर बर्न हुआ है आपकी बॉडी का, सही है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपने पानी पानी डालना का इस्तेमाल करना है। है। 10 to 15 अच्छा, मिनट्स, लेकिन एक दैट्स इट, बड़ा सिर्फ पानी। कॉमन तो ये ख्याल नहीं है हमारे पास इमाद के पानी, अगर आप जले पे पानी डाल दो तो उससे छाले बन जाते हैं या आपकी स्किन उतर जाती है, या एक्चुअली पानी की वजह से आपके बर्न्स खराब हो सकते हैं? हाँ, अच्छा, ये भी एक हमारा मिथ है कि अगर हम पानी फेंक दें तो ये हमारे छाले बना देगा। तो एक्चुअल में वो जो छाले होते हैं वो आपकी बॉडी के नेचुरल रिस्पॉन्स की वजह से वो बन रहे होते हैं, जो आपकी स्किन के ऊपर एक और लेयर बना देती है, और वो पानी की लेयर होती है। और वो जो लेयर बनी हुई होती है वो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए होती है। वो आप अगर आप एक एग्जांपल लें अगर बर्न की, तो जब बर्न होता है और छाला बना हुआ है, छोटा सा अगर छाला बना हुआ है, अगर आप उसको बर्स्ट ना करें तो वो अपने आप खत्म हो जाता है, वहां पर आपका हम्म। स्कार भी नहीं छोड़ता। वो वहां बिल्कुल पर कोई भी एक ऐसा बिल्कुल। आपको एक दाग या कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ता। लेकिन जब आप एक छोटे से स्कार को भी, छोटे से हम्म अगर छाले को भी, ब्लिस्टर को भी अगर आप जस्ट बर्स्ट कर देते हैं, तो वो आपको नानी याद दिला देता है। वो सही इतना बात है। बुरी तरीके से वो फील होता है, पेन इतना बुरी तरीके से होता है कि अब उसके ट्रीटमेंट की तरफ हम निकल जाते हैं कि इसका कुछ ना कुछ हम हल कर दें। ट्रू। तो छाले असल में वो हमारे भले के लिए ही हो रहे होते हैं। वो वक्त के साथ साथ वो खत्म हो जाते हैं, अनटिल और अनलेस हम उसको बर्स्ट कर लें। एंड हम्म सेकेंड थिंग, पानी के साथ साथ हम यूज करते हैं, दैट इज यू हैव टू कवर दैट एरिया। बैंडेज नहीं करनी, हमने हम्म सिर्फ कवर करना है उस रीजन को, ताकि उसको हवा ना लग सके। हम्म सिर्फ उसको कवर करते हैं उस एरिया को, आपने हॉस्पिटल की तरफ रवाना करना। कोई बर्नॉन नहीं लगाना, हम्म। कोई हल्दी नहीं लगानी, कोई चीनी का पानी नहीं लगाना। कुछ अच्छा, भी ऐसी चीज जो आप यूज कर रहे हैं वो सही है चीज आपने अवॉइड करनी है, सिर्फ और सिर्फ पानी इस्तेमाल करना है, सही है। और कवर करते हुए हॉस्पिटल शिफ्ट करना ठीक है। अच्छा, लेकिन जो अभी आप कवर की बात कर रहे हो, तो हम किस चीज से कवर करें, ये भी थोड़ा सा बताइएगा, है। बिकॉज जो बर्न दैट स्किन होती है हाँ, तो उस पर चिपकने के चांसेस, कोई बैंडेज के या गॉस पीस अगर फॉर एग्जाम्पल कोई रख देता है तो वो चिपक नहीं सकता। आई थिंक वो थोड़ा डैमेज करेगा स्किन को। हाँ बिल्कुल, इसके लिए कपड़े का जो इस्तेमाल है वो एक बहुत जरूरी है। जिस तरह नॉन स्टिकिंग हमारी बैंडेजेस हमारे फर्स्ट एड किट के अंदर मौजूद होती हैं, ओके हमारी जो ओके ओके। जिस्म से जो कनेक्ट नहीं होती है, वो एक मटेरियल है हमारा, कॉटन मटेरियल, हम उसको यूज कर सकते हम्म हैं। जो आपकी बॉडी के हम्म साथ कनेक्ट नहीं होती हैं, वो सिर्फ कवर कर रही होती हैं, तो वो हम्म पोर्शन आप लगा सकते हैं और वही आप लेकर जा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और भी है कि जो जिस्म का कपड़ा, जो जिस तरह से बर्न की अगर हम बात करते हैं, तो हाँ, अगर बर्न हुआ है तो उस कपड़े के साथ आपकी जिस्म के साथ भी अटैच हो जाता है। ठीक है तो ठीक ये है। भी एक गलत प्रैक्टिसेस के अंदर आता है कि हम उस शख्स के ऊपर से उस कपड़े को निकालने की कोशिश करते हैं, उसको खुरतने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज भी हमने नहीं करनी, क्योंकि अगर वो हमने निकालने की कोशिश की तो वो स्किन के साथ उस कपड़े को निकाल देगी। फर्दर, अगर कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट उस शख्स ने पहना हुआ है, मिसाल के तौर पे घड़ी पहनी हुई है, ब्रेसलेट पहना हुआ है, कोई अंगूठी पहनी हुई है, या हेड की बात करें, सर का हिस्सा कोई अगर बर्न हुआ है, सही कुछ है। एयरिंग है, नोज पिन है, कुछ भी ऐसी चीज है, वो आपने रिमूव कर देनी है, क्योंकि मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ठीक इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक है। हीट को वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो रिमूव नहीं हुआ तो वो हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब रहेगी, और जब डॉक्टर के पास जब वो जाएगा, डेफिनेटली जब वो रिमूव करेंगे तो वो स्किन के साथ वो पूरी चीज वो रिमूव हो जाएगी, जो उस पेशेंट के लिए भी बहुत खतरे की सही है। घंटी बजा सकता है। वो उसके पोर्शन को खुदा ना खास्ता वो एम्प्यूटेट कर सकता है। नोज की बात राइट। करें तो वो नोज को एम्प्यूट कर देगा, एयर की बात करें तो वो एयर वाले पोर्शन को वो एम्प्यूट कर देगा। सही सही। एंड ऑल्सो बिकॉज अगर हम देखें तो हमने पानी जब बॉडी पे डाला तो हमारी स्किन फिर भी उसका जो टेम्परेचर है या और हीट उसके अंदर जो है वो फिर भी जल्दी रिलीज हो जाएगी कंपेयर टू मेटल ऑब्जेक्ट। वो उसमें बहुत देर तक हीट रहती है। तो अगर वो आपके साथ आपकी बॉडी के साथ एक्सपोज रहेगी फॉर अ लॉन्गर टाइम तो हो सकता है कि आपका जो बर्न है वो और ज्यादा खतरनाक हो जाए। अच्छा, बर्न्स के बारे में इमाद, हम लोग डिग्री ऑफ बर्न्स भी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, अगर थोड़ा सा जस्ट फॉर माय ऑडियंस अगर आप बहुत क्विक सा सिर्फ एक वो बता सकें कि इसकी स्टेजेस क्या होते हैं, क्योंकि शायद इस बात को समझ लेने से कि बर्न की डिग्रीज होते हैं हम ये अंडरस्टैंड कर पाए कि बेसिकली पानी नहीं है जो आपको छाले बना रहा था, बेसिकली आपकी बर्न की नेचर सेकंड डिग्री पे जा चुकी थी कि अब आपको छाले नजर आना शुरू है। तो वी कैन जस्ट मे बी टेक अस थ्रू द स्टेजेस ऑफ बर्न, क्विक सा हाँ जी थोड़ा बिल्कुल। सा। तो हाँ बिल्कुल, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री जिस तरह पहले हमारी बात हुई, तो उसमें फर्स्ट डिग्री बर्न में जिसको हम कहते हैं कि आपका सिर्फ स्किन रेड हो जाती है, वो ठीक है। हमने बात की कि स्किन के ऊपर बिल सिर्फ रेडनेस हो जाती है। सेकंड डिग्री बर्न जिसको हम पार्शियल थिकनेस बर्न कहते हैं, वहां पर आपके छाले आंवले बनना शुरू हो जाते हैं।
और सही थर्ड है। डिग्री बर्न जिसको हम कहते हैं कि फुल थिकनेस बर्न, उस केस के अंदर आपका छाले भी बने हुए हैं और उस रीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल बर्न की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली थर्ड डिग्री बर्न उस केस के अंदर हमें मिल रहे होते हैं। राइट। तो वहां पर भी वो एरिया ब्लैक हो जाता है, तो छालों के साथ वो एरिया ब्लैक हो जाए तो ये आपका थर्ड डिग्री बर्न किया जाता है या फुल थिकनेस बर्न के अंदर आ जाए। तो दीज आर द स्टेजेस। अगर सही है। फर्स्ट डिग्री को ट्रीट कर दिया तो वो वहीं पर रिजॉल्व हो जाएगा। वो फर्स्ट डिग्री अगर ट्रीट नहीं किया, गलत चीजें इस्तेमाल करते रहे, कुछ भी लगाते रहे, तो वो फर्स्ट डिग्री सही। अब सेकंड डिग्री में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सही। अगर सेकंड डिग्री बर्न सही। है और उसके साथ अगर गलत प्रैक्टिस शुरू की हमने, तो सेकंड डिग्री से वो फिर थर्ड डिग्री के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। इवन हम बर्न्स वार्ड की भी अगर बात करते हैं तो बर्न्स वार्ड के अंदर बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट जो है बर्न के आते हैं, तो उनकी भी जो थेरेपी होती है दैट इज वाटर थेरेपी। उनको पानी ओके। से उनको जो है ट्रीट किया जाता है, उनके ऊपर पानी जो है वो मूव किया जाता है, उनको खून जो चढ़ाया जाता है दैट इज ऑल अबाउट द एफएफपीज। जो उनको खून ओके। चढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होते हैं, ओके। उनको सिर्फ पूरा खून नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ ओके। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो उनको दिया जा रहा होता है और पानी से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है। तो ओके, यही क्योंकि उनकी चीज अगर हम हाइड्रेशन शुरू से ही लॉस हुई स्टार्ट कर भी दें, होती है। यस राइट। डेफिनेटली बिल्कुल। तो ये चीज बहुत जरूरी है, गलत तरीके हमने इस्तेमाल नहीं करने, सिर्फ पानी का इस्तेमाल करना है। अब लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो पानी नहीं आता, कराची की आप बात करते हैं, आप 10-15 मिनट पानी का ज़िया की आप बात कर रहे हैं, तो भाई कॉमन सेंस यहाँ पर भी आपने इस्तेमाल करना है। कोई बाल्टी आपने ले लेनी है, वहां पर उस हम्म। पोर्शन के अंदर ही उस एरिया को आपने रखते हुए आपने उसी पानी को आपने बार बार पोर करना है अपनी बॉडी के ऊपर, हम्म। और ताकि उसके अंदर से जितना हीट निकल सके, कोशिश करनी राइट। कि हीट निकल सके, वो हीट आपने निकालनी है। ट्रू ट्रू ट्रू। ये एक इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज जो है इमाद ने यहाँ पे बताई है कि किस तरह से अगर आपको कभी बर्न्स हो रहे हैं तो आप सरफेस को किसी एप्लीकेशन, किसी फॉर्मुलेशन के थ्रू कवर करने की जगह पानी उसके ऊपर डालें एंड दैट कैन हेल्प यू गेट रिड ऑफ दैट हीट, और वो बजाय इसके कि बर्न नेक्स्ट स्टेजेस में जाए वो कम हो सकता है। आप उसको सेव कर सकते हैं, आप अपनी या किसी की भी जान इस तरह से बचा सकते हैं। हमने ब्लीडिंग की बात की, आज हमने फ्रैक्चर्स की बात की, हमने चोकिंग की बात की। आई थिंक हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे टॉपिक्स पे जो है वो आज बात की है। कोई और चीज, कोई और कॉमन इशू, क्योंकि माद यू आर ऑल्सो प्रोफेशनल ट्रेनर फॉर हाउ लॉन्ग, 10 साल हो गए, कितने साल हो गए होंगे एज अ ट्रेनर? एज ए ट्रेनर अभी नियर टू 10 years ओ हूँ, वाह। लेकिन अभी पूरे 10 साल नहीं हुए, माशाल्लाह बट माशाल्लाह, यस। ग्रेट। तो हाँ। मतलब आपके पास बहुत अलग तरह के ऑडियंस और स्टूडेंट्स होते होंगे। एक तो वो होता है ना कि आपका अपना करिकुलम है कि आप आज ये पढ़ाएंगे, लेकिन देन उसके बाद आई कैन इजीली रिकॉल के उसके बाद क्या होता है, जब आपका सेशन खत्म हो जाता है ना, उसके बाद रियल सिनेरियोज आते हैं, क्योंकि फिर यस। ऑडियंस में से कोई आता है अपना कोई पर्सनल स्टोरी लेके कि ये हुआ था, ये मैंने ठीक किया या नहीं किया। तो अदर देन दोज इश्यूज जो अभी तक हमने डिस्कस किए, कोई और कॉमन क्वेश्चन या कोई और कॉमन चीज जो आप कोशिश करते हैं कि लोगों को जरूर बताएं, या कॉमन होने वाले इंसिडेंसेस हैं, तो प्लीज टेक अस थ्रू दैट टू। हाँ, अभी रिसेंटली एक मैं सेशन की मैं बात करूंगा। अभी मैं एक सेशन ले रहा था एक कंपनी के साथ, तो हाँ वहां हाँ। पर मेरे एक एक्स पार्टिसिपेंट की हम बात करें, तो वो पहले मेरा एक सेशन किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं था, तो वो मेरे पास उसमें हम्म। एक सेशन ले चुके थे। तो उससे पहले ही वॉज वेरी मच लाइक फाइन। उसके फौरन बाद, सेशन के बाद, उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ आपके सेशन के बाद। तो मेरे साथ एक एक्सीडेंट मेरे अपने साथ हुआ, विच इज के मेरे पैर के ऊपर से पूरा का पूरा ट्रॉलर गुजर गया। तो उस वक्त व्हाट? ओ वही गॉड। कंडीशन, यस। तो उस वक्त वो कंडीशन थी, वो बताने लगे कि मैं चीख रहा था, मैं चिल्ला रहा था, जो कि हम नॉर्मली हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो हम्म। उस वक्त उन्होंने बताया कि क्योंकि मैंने आपका सेशन लिया था, तो हम्म। मुझे फौरन वो चीज क्लिक हुई, क्योंकि वो खुद के साथ इमरजेंसी है। ये वही चीज हो गई कि सेल्फ मैनेजमेंट या सेल्फ फर्स्ट एड कैसे दे, हम्म। तो उन्होंने अपने आप को फर्स्ट एड कैसे दी, ये जरा सिनेरियो समझिएगा। तो हम्म। वो खुद को सबसे पहले तो वो रिलैक्स करने लगे कि सबसे पहले तो मैंने खुद को रिलैक्स करना है। अगर मैं रिलैक्स नहीं हुआ, खुद पैनिक कर गया, तो करीब के जो लोग हैं वो ऑलरेडी पैनिक होते हैं, वो मुझे मिस हैंडलिंग, जिस तरह से ऑलरेडी हम्म। शुरू में आपने एक एग्जांपल दी थी एक पॉलिटिशियन की, तो बिल्कुल वही मेरे साथ कंडीशन होगी। तो हम्म। उन्होंने वहीं पर रोके, वो उन्होंने खुद को रिलैक्स किया, और सबसे पहली जो चीज उन्होंने अपने साथ की थी, वो टांग के साथ जो उनके साथ हुई थी, उन्होंने सबसे पहले जो ब्लीड वाली चीज थी, उन्होंने सबसे पहले अपना ब्लीडिंग को कंट्रोल किया। जो चीज अवेलेबल मिली, उन्होंने अपने शर्ट के कपड़े को फाड़ कर उस टांग वाले रीजन पर लगाकर अपनी ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश की, और उसी के साथ वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए। लेकिन अगेन सही। वही हमारा अलमिया जो था कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते में उनको लेट हो गया, और उनको अपनी टांग से जो है वो हाथ धोना पड़ गया, और उनकी टांग जो है प्रोस्थेटिक के साथ जब वो आए थे,
तो मैं इमेजिन नहीं कर पाया उस चीज को, लेकिन एक चीज पर अप्रिशिएट भी उन्होंने किया कि आपके सेशन की वजह से वो मैं वो चीज कर सका। लेकिन अगर बर वक्त अगर वो मुझे ट्रीटमेंट अगर मिल जाता तो शायद मैं अपनी टांग को उस वक्त में बचा हम्म सकता। मैंने पूरी कोशिश की थी अपनी कि मैं अपनी टांग को बचा सकूं, लेकिन वो मैं नहीं बचा सका। दूसरा, मोस्ट कॉमन इमरजेंसीज में हमारे पास अगर हम सवालों के हवाले से करें तो स्कूल रिलेटेड जब मैं सेशंस कंडक्ट करने जाता हूँ जी। तो वहां पर असेंबली रिलेटेड बहुत इमरजेंसीज आ रही होती हैं। कुछ एओ लेवल्स वैसे तो में भी एक स्कूल्स के अंदर जाते हैं इमरजेंसी हम ये भी तो होती होगी स्कूल के अंदर के मैं स्कूल ही नहीं आना चाहता था, मेरी इमरजेंसी ये है। फिर भी मेरी अम्मी भेज देती है, क्या हाल है इसका। ये इमरजेंसी तो हमारी अपनी खुद की भी होती थी, कभी कभी हम ओह बनाते थे कि ये गॉड। हमारी इमरजेंसी है। तो खैर, हमारी स्कूल रिलेटेड भी जब कभी सेशन में जाते हैं तो मेयो लेवल स्कूल्स में जाते हैं तो वहां पर तो नर्सेज मौजूद होती जी हैं, जी। पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद होता है, तो वो फौरन ट्रीट कर देता है कि भाई यस। इनके साथ आपने क्या करना है। तो मोस्ट कॉमनली फेंट हो जाना, बेहोशी के अंदर अगर आ जाता है कोई बच्चा, असेंबली में बहुत देर तक खड़ा हुआ है, सुबह का हाँ नाश्ता नहीं किया, अम्मी ने जो है हाँ। डांट के भिजवा दिया, नींद के अंदर बेचारा था और सडनली वो कोलैप्स हो गया, नीचे की तरफ वो गिर गया। हम्म। तो ऐसे में हम कोशिश ये करते हैं कि भाई बच्चे को उठाएं, उसको पानी पिला दें और उसको ऊपर की तरफ, सर की तरफ हम उसको कहें कि ऊपर की तरफ देखना शुरू कर दे। अगेन ये हमारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं। उसको कुछ भी नहीं खिलाना पिलाना होता है। आपने सिंपल, आपने कोई भी ऐसा शख्स देखा, आपने करीब गए, बच्चे को भी अगर आपने देखा, करीब गए, आपने उसका रिस्पॉन्स चेक किया, जिस तरह से शुरू में बात हुई, रद्द अमल चेक किया, बेटा आप ठीक हो, बेटा आप मेरी आवाज सुन सकते हो, अगर तो वो जवाब दे सकता है तो आपने उसको करवट पे लिटा दिया, चाहे वो सीधी करवट है या उल्टी करवट है। उसको कुछ ठीक खिलाना है। पिलाना कुछ भी आपने नहीं। अगर वो उठ सकता है तो आपने उसकी मदद की। आप जब बातचीत कर रहे हैं तो आपने उनको कहा कि आप बेटा उठ के बैठ सकते हो, कोशिश कर सकते हो आप, तो वो हम्म कहते कि जी मैं उठ सकता हूँ। तो आपने उसकी थोड़ी सी हम्म। हेल्प करते हुए गर्दन की तरफ हाथ रखते हुए आपने थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ कर दिया। अब सही है। उठाते हुए आपने ख्याल रखना है कि वो गिर ना पाए, तो दोबारा से आपने उठाकर उसको चेयर हम्म। पर बिठाना है और अपनी बॉडी को कुछ इस तरह से नीचे की तरफ यूं झुका देना है। सही है। मतलब अपने पेट को अपने इन रानों की तरफ इस तरह से मिलाकर सर को नीचे की तरफ कर देना है। इससे राइट। जितना भी जो हार्ट का फ्लो है वो ब्रेन तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये सही। वही एग्जाम्पल है कि सही। हम बहुत देर तक खड़े हुए हैं, ग्रेविटी हर हम्म चीज अपनी तरफ खींच रही है, तो दिमाग को कुछ वक्त के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए हम्म खून की हम्म सप्लाई मिलना कम हो गई है। तो ये जितना भी ये हम्म पोजीशन आप करते हैं, तो सिटिंग पोजीशन में बैठकर थोड़ा सा नीचे की तरफ होना है, तो इससे सारा जो हम्म। फ्लो है वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा। विद इन अच्छा, टू टू हाँ थ्री हाँ, मिनट्स के दिस इज अंदर वो सच बच्चा फिर सच अ नॉर्मल हो गुड टिप, जाएगा। क्योंकि अगर आप अक्सर देखो तो स्कूल्स में कुछ टीचर्स ट्रेन होती हैं, या मे बी शायद दे आल्सो हैव लाइक दिस कॉमन सेंस, तो वो आपको अक्सर कहती हैं कि अगर आप कहते हो कि मुझे हेडेक हो रहा है या मुझे शायद अजीब फील हो रहा है, तो और अगर आप फिर भी क्लासरूम में आपको बिठा रहे हो या कहीं भी बिठा रहे हो, तो योर टीचर फर्स्ट चीज आपको कहते हैं कि आप हेड डाउन कर लो, आप सामने जो डेस्क है उस पर सर रख लो। जी सो दैट्स ऑल्सो समथिंग, जो अगर आप फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो जो आपके डेस्क होते हैं स्कूल के, उसमें इतने स्पेस नहीं होता कि आप पूरी तरह से अपने मे बी थाइस के ऊपर अपना पेट रख सकते हो, तो एटलीस्ट डू दैट। यही सेम एग्जाम्पल यहाँ पर इमाद ने दिए। तो इमाद, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी फील हो रहा है कि वो जो कुछ कोई एक बच्चा क्लास में होता था जिसको टीचर बोलती थी हेड डाउन करके बैठ जाए, यू विल फील बेटर, हम बोलते थे इसके तो मजे आ गए, इसको कुछ नहीं करना पड़ रहा। मजा तो आएगा। हाँ, तो दिस इज द रीजन व्हाई दे वर यूज्ड टू डू दैट। ठीक है, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड लर्निंग, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल ये दिया है। इसके अलावा और क्या चीजें हो रही थी स्कूल में, या आप एक नोज ब्लीड वाली चीज भी स्कूल में आप इजीली फेस कर सकते हो, एक आपने ये बहुत देर जी तक खड़े रहना। अच्छा, ये जो आपने बताया ना असेंबली वाला इशू, ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, दिस इज ऑल्सो विद एडल्ट। आपको पोस्चुरल हाइपरटेंशन के भी इश्यूज होते हैं, आप बहुत देर तक किसी एक ही पोस्चर में रहें तो वही ब्लड सर्कुलेशन वाली बात कि आपका जो है मे बी पेरिफेरीज की तरफ, टांगों की तरफ, लिम्स की तरफ ज्यादा ब्लड फ्लो जा रहा है एज कम्पेयर टू योर हेड, तो उसकी वजह से भी आपको जो है हाइपोटेंशन हो सकता है, या आप जो है बेहोश हो सकते हैं। आई जस्ट लॉस्ट कनेक्शन विद इमाद हियर मेरी स्क्रीन पर, आई हैव नो आइडिया इफ ही इज देयर और नो। अगर इफ यू कैन सी मी, यू कैन रिकनेक्ट इमाद, बिकॉज अब सिर्फ हम इसको कंपाइल करने की तरफ जा रहे हैं। जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज कि क्या सिनेरियो है। आई होप देर इज नो इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू एट योर एंड। आप प्लीज मुझे अगर रीजॉइन कर लो। थैंक यू वेरी मच गाइस। अच्छा, मेरे पास इमाद है। जी इमाद, वेलकम बैक। अच्छा सॉरी दूसरा इमाद, गेम। हाँ नो इश्यूज, नो इश्यूज एट ऑल। अच्छा इमाद, हम वैसे भी इसको कंपाइल करके रैप अप की तरफ लेकर जा रहे हैं।
तो इफ यू कैन मे बी सम अप वट एवर आर लर्निंग्स फॉर द डे व, और अगर इसमें कोई आप समझते हो कोई चीज आपने सोची थी कि आज जरूर आपने कोई मैसेज ऑफ द डे या कोई टिप देनी है टू द व्यूअर्स, तो प्लीज गो अहेड। अच्छा, हाँ, एक और इमरजेंसी की मैं जरूर इस हवाले से बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये फैमिली रिलेटेड भी है मेरे, तो दैट इज द एपिलिप्सी, मिर्गी के ओके। दौरे आना। ओके, यस दैट यस। इज द थिंग जो मेरे भाई के साथ अच्छा। बहुत, क्योंकि ये कनेक्टेड रही, और मेरा फील्ड के अंदर, इस मेडिकल फील्ड के अंदर आने की एक वजह ये भी रही है कि मेरे भाई के साथ जब ये बचपन के अंदर ये चीज होती थी, तो हम सब सिर्फ देखते थे, हम सब सिर्फ गलत प्रैक्टिसेस कर रहे होते थे, सही। और हमें सिर्फ ये बताया जाता था कि आप रूहानी इलाज सिर्फ आप करवाते रहें, आप इस बाबा के पास चले जाएं, हम्म। आप यहाँ पर चले जाएं, आप इसके मुंह में चमचा डाल दें, आप हम्म। पता नहीं क्या मोजा क्या, सुंघा बहुत सी दे अजीब और अजीब सी बहुत चीजें, कुछ। मुंह सूंघा दे, करीब जो है आप प्याज आप रख दें तो इसकी स्मेल से जो है वो ठीक हो जाएगा। बहुत गलत प्रैक्टिसेस हमने किए। तो एपिलेप्सी जब भी आपको हो, खुदा ना खास्ता, या आप किसी एक ऐसे शख्स को आप देखें, आपने उसको पकड़ना नहीं है, आपने उसको जकड़ना नहीं है, और कोई भी ऐसी चीज जो आप यूज करते हैं खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, सुंगाने के लिए, कोई भी ऐसी चीज, जी। आपने ये चीजें नहीं करनी। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने उस टाइम पीरियड को सिर्फ आपने निकालना है। सही है। 15 to 30 सेकंड का सिर्फ ये टाइम पीरियड होता है एपिलिप्सी के, क्योंकि ये एक डिजीज है। डॉक्टर के पास जाकर प्रॉपर इसकी मेडिकेशन होती एंटी है, एपिलेप्टिक्स डॉक्टर इसके आपको ऊपर देंगे। एंटी एपिलेप्टिक, जी बिल्कुल, वो पेशेंट को वो देंगे, कुछ टाइम पीरियड के लिए देंगे, उसके बाद जाहिर है वो पेशेंट फिर ठीक हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई के साथ जो ये कंडीशंस थी, वो आफ्टर 3 to 4 years वो उसके बाद फिर रिजॉल्व हो गई और फिर वो ठीक हो गए। चल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्दर हम अल्हम्दुलिल्लाह। साइकोलॉजिकल, इस कंडीशन में हम सिर्फ पेशेंट को साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड हम जरूर दें। सही। जब वो होश में आता है या जब वो हम्म। बेहोशी की हालत में है तो आपने उसको करवट दिला दी, हम्म। लेकिन जब वो होश में आता है शख्स, तो उसको पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है। तो आपने उसको फील नहीं करवाना कि उसको झटके आए हैं या उसके हाँ। साथ कोई प्रॉब्लम है, या खुदा ना खास्ता हमारी बड़े बूढ़े एक एग्जाम्पल शेयर करते थे कि इसके ऊपर, खुदा ना खास्ता इसके ऊपर किसी का साया है। तो ये चीजें, हाँ, ये चीजें जो हम कहते हैं या करते हैं, ये चीजें हमने उस पेशेंट के साथ नहीं करनी, क्योंकि ये फिर उसको साइकोलॉजिकली डिप्रेस कर देती हैं, उनको डिप्रेशन के अंदर शिकार कर देती हैं, और फिर वो अकेले अपनी लाइफ को ट्रीट कर रहे होते हैं, वो फिर नहीं करते कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो। तो ये जी। चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी थैंक यू युसरा, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपने इतनी इंफॉर्मेशन शेयर की है। मैं ऑडियंस से भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इल्म बांटने से बढ़ता है, तो आपने प्लीज जितनी भी चीजें आज यहाँ पर समझी हैं, देखी हैं, तो आप प्लीज इसको भी अपने साथ आगे जरूर शेयर कीजिए। और इमरजेंसी कहीं पर भी हो, किसी भी किस्म की हो, आपने वहां पर जाकर रिस्पॉन्ड करना है तो कीजिए। अगर गलत प्रैक्टिसेस आप करने जा रहे हैं तो प्लीज कोशिश कीजिए कि आप वहां अवॉइड पर ना करें। करें। सिर्फ बेहतर बेहतर बंदा जो उस वक्त मौजूद है उसको आप बुला लें, आप कॉल फॉर हेल्प कर दें, यही सबसे बेहतरीन मदद है जो आप कर सकते हैं उस शख्स के लिए। ट्रू। True. Thank you so very much, Imad, for taking out time. और but this is not the first one. मैं online आपसे commitment ले रही हूँ that I'll be bugging you again. I will be inviting you again. Maybe on some same topics या maybe on some different scenarios. But first aid is one of those things जो सीखना बहुत आसान है अगर हमें चाहा तो। और literally this is such an interesting subject. बल्कि मैं चाहूंगी अगली दफा अगर आप हमें कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस भी बता सकेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी तो हमने एक वर्बल काइंड एक ओरिएंटेशन और एक इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट दिया है। नेक्स्ट टाइम मे बी वी कैन, इफ वी कैन हैव एनी डेमोन्स्ट्रेशन। मुझे नहीं पता कि वो वीडियोस पर कितना हमारे लिए रिमोटली पॉसिबिलिटी होगी, बट मे बी वी कैन ट्राई डूइंग दैट। सो थैंक यू सो वेरी मच इमाद वंस अगेन फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर टेक रियली इनवाइटिंग, गुड केयर थैंक ऑफ यू। योर सेल्फ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। So now with this मैं थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ जाऊंगी एंड आई वुड आल्सो नॉट बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम यू गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हम इंसानी सोच, इंसानी जहन, इंसानी रवैयों को जब उसका बगौर मुताला मुशाहदा करते हैं तो इंसान बुरा नहीं है, ना फितरत का, ना हमारे इंटेंशंस बुरे होते हैं। एट टाइम्स हमें रियलाइजेशंस नहीं होती कि हम उस मोमेंट में जो एक्ट कर रहे हैं, जो हमारे रिएक्शंस हैं, वो किसी को तकलीफ पहुंचा सकते हैं। अक्सर फिजिकल, अक्सर जहनी, लेकिन ये तकलीफ बहुत दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग उसके साथ रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी बीमार की तीमारदारी के लिए गए हैं और आप उसको जाकर
सबसे पहले बजाय इसके ये कहें कि माशाल्लाह यू आर रिकवरिंग वेल, आपकी तबीयत तो बहुत बेहतर होना शुरू हो गई, आप जाते ही उसको कह दें कि तुम तो बहुत ही कमजोर हो गए हो, इस बीमारी ने तो तुम्हारी आधी जान ही निकाल दी है, या ओ हो तुम्हारी तो एज बहुत ज्यादा लगने लग गई है। when you're going to meet a patient, if you're going to say सलाम, अपने रिगार्ड्स देने जा रहे हैं, सुन्नत है जो अदा करने जा रहे हैं, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस, क्योंकि यही मौके होते हैं जो आपको नेकियां हासिल करने के लिए एक बेहतरीन जरिया साबित होते हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि हम नेकियां लेने गए और अपनी नेकियां गवा दें, ठीक है। सो वी हैव टू माइंड आवर वर्ड, दैट व्हाट आर वी सेइंग। क्या हम उस शख्स की जगह पे हों और हमसे आके कोई ऐसा कहे कि आप तो बहुत ही अजीब से हो गए हो, आपका तो वजन बहुत कम हो गया है, और आपका तो फेस कलर जो है वो बहुत पेल हो गया है, और पता नहीं क्या कर दिया इस बीमारी ने आपके साथ, या सही से खाते पीते नहीं हो क्या, या ख्याल नहीं रख रहे हो क्या। इंस्टेड ऑफ दीज वर्ड्स से सम गुड वर्ड जो उसके दिल जोई का काम जो है सर अंजाम दे, कि ये वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह पाक आपको जल्दी सेहत याब फरमाएंगे, अल्लाह पाक की रहमत से देखें इतनी जल्दी रिकवर कर रहे हैं आप, और माशाल्लाह आप जैसा तो मैंने ताकतवर और सोलफुल एंड करेजियस इंसान नहीं देखा, कि माशाल्लाह इतनी बड़ी बीमारी में भी आपने मजबूती के साथ ये वक्त गुजारा है, एंड यू आर एन इंस्पिरेशन। और आप, या आप फॉर एग्जाम्पल उनसे बीमारी की बात ना करें, दूसरी चीजों पे बात कर सकते हैं, जस्ट टॉपिक चेंज कर सकते हैं। So if you're going there, please, please, please do not create a scene. Please do not try to take whole limelight to yourself कि आप आए और आपने एक ऐसी बात कर दी। ये बहुत सेंसिटिव मौके होते हैं, कैजुअलिटीज, पेशेंट्स, बीमारों के लिए भी और उनके अपने यारों के लिए भी, उनके प्यारों के लिए भी। सो आई थिंक दिस इज इट, दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू से टुडे। आज आपसे कनेक्ट करने का मकसद सिर्फ यही था कि हम थोड़ी सी सेल्फ हेल्प पर बात करें, इंसानियत की, और इंसानों की जान बचाने की बात करें। बहुत सारी स्किल्स होती हैं, और यकीनन एक वक्त था कि जहां पर बेसिकली हुनर सीखना वाज एवरीथिंग। लोग सालों हुनर सीखने पे लगा देते थे, और जो कोई हुनर पे एक्सपर्टी हासिल कर लेता था उसका कंफर्म होता था ये जिंदगी भर भूखा नहीं मरेगा, ठीक है। और उसके पास ये हुनर है, उससे नौकरी छिन सकती है, लेकिन हुनर को इंसान के हाथ से छीन नहीं सकता। इसी तरह से लाइफ सेविंग स्किल एक हुनर के मुतरादिफ है। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल चाहते हैं कि कोई एक ऐसा पेशा इख्तियार करे कि जो नोबल भी हो, एंड ऑल्सो आप उससे ब्रेड अर्निंग भी कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोफेशन, कि अगर आप चाहें तो आप फर्स्ट एड सीखें और फिर दूसरों को सिखाएं, दूसरों को बताएं, एंड यू कैन गेट एसोसिएटेड विद अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह से हमने इमाद को देखा कि इमाद इज नॉट डूइंग दैट जस्ट फॉर द सेक ऑफ हॉबी, दिस इज हिज प्रोफेशन, अ सीरियस प्रोफेशन विच इज हेल्पिंग हिम, कि वो अपना जो उनका अपना एक ख्वाहिश थी, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया अपनी अपनी फैमिली का, अपने भाई का, कि उसके बाद वो चाहते थे कि कुछ ना कुछ हेल्थ सेक्टर में करे, तो उनको एक तो अपने पर्सनल गोल के साथ अलाइन हो गया ये विजन बोर्ड उनका। एंड देन सेकेंडली दिस इज द थिंग विच इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप वॉलंटरी सर्विसेज दे रहे हैं और आपको बाद में कुछ नहीं मिलेगा, आप सिर्फ वक्त देते जा रहे हो। सो यू विल बी गेटिंग monetary tangible rewards against this service also. So if you feel like कि हमारा आज का सेशन अच्छा रहा, आपने कुछ सीखा, आपने कुछ समझा, एंड आप चाहेंगे इस तरह के और सेशंस हम लेकर आए, सो प्लीज ड्रॉप मी मैसेजेस, ड्रॉप मी कमेंट्स। आप लोगों की मौजूदगी से वाकई दिल बहुत खुश होता है। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हूँ, बट पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, but it doesn't mean that we are not connected, we are solely connected to each other guys. So thank you so much for joining us in. आज हमारे पास बेशुमार कमेंट्स आते रहे, क्योंकि मैं सारे पढ़ नहीं सकी, तो आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट। सलाम है, जैसे शाहजेब का एक क्लास मैसेज मुझे नजर आ रहा है, वालेकुम अस्सलाम, और बहुत सारे और भी मैसेजेस है, कुछ जो है मीनिंगलेस मैसेजेस होते हैं, सो या तो मैं उनको डिलीट कर देती हूँ, या मैं जो हूँ उनको ब्लॉक भी कर देती हूँ ऐसे यूजर्स को। तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट, बिकॉज दिस इज अ वेरी नोबल कॉज जिसके लिए मैं यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है। सो विद दिस इज मी योर होस्ट फॉर टुडे, आपकी अपनी डॉक्टर इसरा खान। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अल्लाह पाक ने करम फरमाया, वक्त ने इजाजत दी, तो इंशाल्लाह हम फिर कनेक्ट करेंगे किसी और खास मौजू के साथ। मकसद कोई और नहीं, मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बका, इंसानियत की मदद, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा खुशनुदी का हुसूल। अगली दफा तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। These are winters, yeah. Enjoy winters, but take really good care of yourself. Heaters को जला हुआ या चलता हुआ ना छोड़िए, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।